क्या ब्रदर ब्रैनम में मसीह काम कर था? आमेन। ये रेवलेशन इतना ही सादा है। क्या उसमें मसीह काम कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था। क्या वो खुद मसीह था? नहीं। हालेलुया। मगर जब आप नबी की बातों को समझ नहीं पाते, फिर आप नबी की खिदमत पर शक करना शुरू कर देते हैं। फकीर और फरीसियों का क्या मसला था? वो यीशु की बातों को समझ नहीं पाते थे। वो नबी की बात को जान ही नहीं पा रहे कि जो कुछ ये बोल रहा है वो ये नहीं है। इसके ऊपर एक आग का सतून है जो कि इसके अंदर से होके बात कर रहा है। जब मोरे बयान कर रहा है तो रोज फरिश्ता आ रहा है, रोज फरिश्ता आ रहा है, रोज फरिश्ता आ रहा है। इसका मतलब है नबी जो कुछ बयान कर रहा है वो फरिश्ते की मर्जी से कह रहा है, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा। All things are possible. All things are possible. Oh, believe, my Lord, I believe, Lord, I believe, all things are possible. All things are possible. Oh, believe, Jesus is here. My Jesus is here. All things are possible. All things are possible. Lord, I believe. My Lord, I believe. Amen. हालेलुया। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं आज इस वक्त के लिए बाप, जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा। कादिर मुतलक खुदा कि हम तेरे घर आएँ और तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। कादिर मुतलक खुदा, कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र अदा करता हूँ कादिर मुतलक खुदा कि हम तेरे लोगों में आए और उन्हें चंगा पाया खुदावन यीशु मसीह नासी। और कादिर मुतलक खुदावन तू हमें सही सलामती से यहाँ पर लेकर आया कादिर मुतलक। और खुदावन यीशु मसीह नासी, अब वक्त है कि तू अपने लोगों से कलाम करे खुदावन यीशु मसीह नासी। तो खुदावन यीशु मसीह नासी, तेरी पूरी कांग्रीगेशन को तेरे हाथों में देता हूँ बाप। कादिर मुतलक खुदा, इन सबको संभाली रखना कादिर मुतलक खुदा। कादिर मुतलक खुदा, इसी तरह खुदावन यीशु मसीह नासी खुद को तेरे हाथों में देता हूँ बाप। मैं इस काबिल नहीं कि तेरे कलाम की तर्जुमानी कर सकूँ, तू अपने कलाम का खुद तर्जुमान है बाप। कादिर मुतलक खुदा, कोई ऐसी बात जो तेरे कलाम के ख़िलाफ़ हो मेरे मुँह से ना निकल नहीं पाए बाप। तो खुद उतर कर बात कर, क्योंकि मैं सिर्फ अल्फाज बोल सकता हूँ, मगर तू है जो इन अल्फाजों के पीछे की ज़िंदगी ज़ाहिर कर सकता है बाप। कादिर मुतलक खुदा, सबके साथ हो, सबकी बड़ी मदद, हिफाजत और रहनुमाई कर। और खुदावन यीशु मसीह नासी हमारी मदद कर, इस ईमान के साथ कि हमने जो कुछ मांगा तूने बख्श दिया। हम सब कुछ मांग लेते हैं हमारे प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मसीह में आप सबको सलाम, हालेलुया। तो सबसे पहले तो ये कि हम लाहौर आकर बहुत खुश हैं। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है लाहौर में, तो मैं पास साहब का और का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि इन लोगों ने हमें इनवाइट किया। भाई आयशर, तो इनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें इनवाइट किया और इनके सारे प्यार और मोहब्बत के लिए, और ख़ास तौर पे पास्टर साजिद साहब का, क्योंकि मुझे पता है कि एक पास्टर के लिए अपना पुलपट किसी को देना कितना मुश्किल होता है। तो ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। तो हम जौन सा है वो मुकाशवा की किताब खोलेंगे। मुकाशवा 8 बाब उसकी 1 आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। खुदावन के कलाम में लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। आमीन। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, मुकाशवा 10 बाब उसकी 1 से 7 आयत तक। आमीन। खुदावन के कलाम में लिखा है, फिर मैंने एक और ज़ोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानित था
और उसके पाँव आग के सतूनों की मानिद, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पाँव तो समंदर पर रखा और बायां खुशकी पर, और ऐसी बड़ी आवाज़ से चलाया जैसे बब्बर दहाड़ता है। और जब वो चलाया तो गरज की 7 आवाज़ें सुनाई दीं, और जब गरज की 7 आवाज़ें सुनाई दे चुकीं तो मैंने लिखने का इरादा किया। आसमान पर से ये आवाज़ आती सुनी कि जो बातें गरज के इन 7 आवाज़ों से सुनी हैं उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। और जिस फरिश्ता को मैंने समंदर और खुशकी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और जो अब्दुल अब्बास ज़िंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीज़ें और ज़मीन और उसके ऊपर की चीज़ें और समंदर और उसके अंदर की चीज़ें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी, बल्कि 7वें फरिश्ता के आवाज़ देने के ज़माना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब इस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। आमीन। खुदावन के कलाम में पढ़े जाने बरकत हो। आप सब तशरीफ़ रखें। हालेलुया, आमीन। तो आज जिस टॉपिक के बारे में या जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, और मैसेज में जैसे आप लोग बिलीवर्स हैं, आप इस बारे में जानते हैं। तो आज के टाइटल जो टॉपिक का टाइटल है हमारे वो है द 7 थंडर्स प्रोड्यूस द इवनिंग लाइट, कि यानी 7 गरजों ने शाम के वक्त एक रोशनी को पैदा किया है। हालेलुया। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि ये रोशनी देखने के लिए आपका ख़ास होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ख़ास नहीं हैं तो आप इस रोशनी को नहीं देख सकते। आमीन। तो हम जो भी बात करेंगे वो मैसेज में से ही करेंगे, और कोई ऐसी बात नहीं जो आपके पास्टर ने पहले आपसे नहीं की। इसीलिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि कोई भी आपके पुलपट के ऊपर कुछ भी कह रहा है उसकी विंडिकेशन आपका पास्टर करता है। आमीन। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने 7वीं मोहर पढ़ी है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर खामोशी है, कुछ भी लिखा नहीं गया। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि इसके बारे में कोई सिंबल भी हमें नहीं दिया गया, किसी किस्म का कोई निशान भी नहीं दिया गया जिसे हम देखें और समझें कि ये क्या है। हालेलुया। जैसे पहले 6 मोहरों में हमें कुछ निशानात दिए गए हैं, और बाइबल के अंदर 2 ही चीज़ें हैं जिनको छुपाया गया है। एक 7वीं मोहर जिसे लिखा नहीं गया, हालेलुया, जिसमें खामोशी है, और दूसरी जो गरजे हैं उनको लिखने से मना कर दिया गया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और अक्सर हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग के गरजे हम समझ नहीं सकते, मगर एक बात ये रखें कि यूहन्ना को गरजे लिखने से मना किया गया है, इसका मतलब है कि वो कुछ समझ रहा था। आमीन। वो कुछ ना कुछ समझ रहा था जो उसे मना किया कि इसे ना लिख। आमीन। क्योंकि वो अगर समझ ना रहा होता तो उसे कहा जाता जो मर्जी लिख दे तू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि ज़रूर है कि अगर आपके ऊपर वो छोटी किताब खुली है तो वो ज़ोरावर फरिश्ता भी यहाँ मौजूद हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं लुदीशियन चर्च एज बुक एट 324 इसका पैराग्राफ है। इट वॉज इन द एंड टाइम पीरियड दैट द 7 थंडर्स ऑफ जीसस कम फॉर्थ। गौर से सुनिएगा, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आखिरी वक्त में यीशु मसीह की 7 गरजें जाहिर होंगी। हालेलुया। ये गरजे विलियम ब्रैनम की नहीं है, किसी की भी नहीं है। ये अगर गरजे हैं तो ये यीशु मसीह की गरजे हैं। हालेलुया। और हमारा इस बात पर ईमान है कि ये यीशु मसीह की गरजे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो जोरावर फरिश्ता कौन है। हालेलुया। हम जानते हैं कि मुकाशवा 5 बाब में कौन इस काबिल था कि उस किताब को ले सके। आमीन। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि देखें कि 5वें बाब में वो किताब बंद है, मगर 10वें बाब में वो किताब खुली आई है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो हमारे पास वो किताब खुली आई है। दैट्स मीन कि जो गरजे उस वक्त लिखने से मना की गई थी वो गरजे आज जाहिर हुई हैं, क्योंकि वो किताब खुली हुई है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ब्रदर ब्रैनम आगे कहते हैं व्हाट वाज इन दोस थंडर्स नो वन नोज, कि उन गरजों में क्या था कोई नहीं जानता। बट वी नीड टू नो, मगर हमें जानने की जरूरत है। एंड इट विल टेक अ प्रॉफिट टू गेट द रेवलेशन, और जरूर है कि खुदा अपने किसी नबी को इस्तेमाल करे कि वो ये मुकाशवा जाहिर करे। आमीन। इस मुकाशवा को जानने के लिए हमें नबी की जरूरत थी। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आगे कहता है गॉड हैज नो अदर वे, कि खुदा का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं कि वो अपने कलाम को जाहिर करे। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने कलाम को सिर्फ एक ही चीज से जाहिर करता है, और एक ही चीज, एक ही खिदमत को इस्तेमाल करता है, और वो उसका नबी है। हालेलुया। और
आमेन। और देखें ये गर्जे कोई नई चीज नहीं है। जब ब्रदर ब्रैनम सील्स के बारे में बात करते हैं वो कहते हैं कि ये बाइबल में भी नहीं लिखी हुई, प्रेज द लॉर्ड, मगर जब वो सील्स बयान करते हैं तो वो हमें मत्ती 24 बाब में ले जाते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये सब कुछ लिखा हुआ है मगर ये सब कुछ छुप गया था और नबी ने आके जाहिर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और ब्रदर ब्रैनम, आमेन, ब्रदर ब्रैनम के ऊपर जब वक्त आया कि उनके 10 साल की खिदमत इस्तेमाल हो, हालेलुया, तब खुदा ने उनके ऊपर ये चीजें जाहिर करना शुरू की। हालेलुया। उससे पहले ब्रदर क्या कह रहे हैं? उससे पहले ब्रदर कह रहे हैं कि ये चीजें जो उनसी हैं ये खुदावन ने छुपा दी हैं, उसने बाइबल में भी कोई निशान नहीं दिया, मगर फिर वही नबी कह रहा है कि उसने बाइबल में निशान दिया और ये हवाला है जहां पे ये मोहर जाहिर हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं तीसरी मोहर में, नाउ दैट्स व्हाट द रीजन टुडे that the revival that we are supposed to have, we have denominational revival। कि अब एक वजह हमें जो दुनिया में नजर आ रही है वो ये है कि हमारे अंदर तंजीमी रिवाइवल आ रहा है। we haven't have a real steering, कि हमारे पास वो असल जो हिलजुल है वो नहीं है। amen, no 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 sir, कि बिल्कुल नहीं सर, don't think we got revival। और ये ना सोचें कि हमने रिवाइवल हासिल कर लिया है, we haven't, हमने नहीं किया। और इस बारे में याद रखें कि ये जब ब्रदर ब्रैनम बात कर रहे हैं ये तीसरी मोहर में बात कर रहे हैं और ये 63 का मैसेज है। हालेलुया। और वो कह रहे हैं द ब्राइड हैजंट हैड अ रिवाइवल, कि अभी तक दुल्हन ने रिवाइवल हासिल नहीं किया। इट विल टेक दो 7 अननोन थंडर्स, हालेलुया, बैक देयर टू वेक हर अप अगेन, कि वो 7 जो गरजे हैं वो हैं जो उसको दोबारा से जगाएंगी। हालेलुया। वो है वो जो उस हलाने को उनके अंदर लेके आएंगी। ब्रदर ब्रैनम क्या है? ही विल सेंड इट, वो इसको भेजेगा, ही प्रॉमिस्ड इट, उसने इसका वादा किया है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि हमारा खुदा वादों में सच्चा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। और अब इस चीज के बारे में देखें कि ब्रदर ब्रैनम 63 में जो बात कर रहे हैं, 63 में वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज अभी तक जाहिर नहीं हुई जो दुल्हन को जाहिर करे। हालेलुया। मगर एक चीज याद रखें कि अगर तीसरी मोहर में वो ये बात कर रहे हैं कि अभी तक कोई चीज जाहिर ऐसी नहीं है कि जो इन चीजों को जाहिर करे, तो ब्रदर मोहरे क्यों बयान कर रहे थे? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो तीसरी मोहर में कह रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा रिवाइवल नहीं आया। मैं आपको एक चीज जो इसमें दिखाना चाहता हूँ, बहुत खास चीज, कि अभी हमने जो पढ़ा तीसरी मोहर में ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आई कि जो दुल्हन को जगा सके। मगर 64 में तकरीबन 1 साल 4 महीने बाद वो एक मैसेज प्रीच करते हैं। वो कहते हैं रिकॉग्नाइजिंग योर डे एंड इट्स मैसेज। आमेन। वो कहते हैं कि आज लोग बहुत रो रहे हैं और वो खुदा से दुआ कर रहे हैं कि खुदा जो उनसे हमारे अंदर रिवाइवल लेकर आ। मगर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं व्हाट हैव दे डन, दे आर गुड पीपल, कि वो अच्छे लोग थे मगर उन्होंने क्या किया? दे हैव नॉट रिकॉग्नाइज द अवेकनिंग ऑफ द ब्राइड, कि जब दुल्हन को जगाया गया उन लोगों ने उसे मिस कर दिया, वो उसे देख नहीं सके जब खुदा ने दुल्हन को जगाया है। हालेलुया। दे हैवंट रिकॉग्नाइज व्हाट्स बीन डन, कि वो इस बारे में जान नहीं सके कि खुदा ने उनके लिए क्या किया है। हालेलुया। तो 1 साल 4 महीने के पीरियड में ऐसा क्या हुआ है कि पहले नबी कह रहा है कि अभी तक कुछ ऐसा जाहिर नहीं हुआ। हालेलुया। मगर उसके बाद कह रहा है कि कुछ जाहिर हुआ है मगर वो लोग देख नहीं सके। हालेलुया। ये वही चीज है जो ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि हमें उन थंडर्स की जरूरत है कि वो हमें आकर जगाएं। इस 1 साल 4 महीने में नबी ने उन थंडर्स को जाहिर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन, आमेन। और ब्रदर ब्रैनम, अगर आप जैसे आप सब मैसेज को जानते हैं, आप इस बारे में जानते हैं कि ये थंडर जोन से है, ये ब्रदर ब्रैनम ने इन्हें सील्स का है कि ये सील्स हैं। हालेलुया। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि 7th सील जोन सी है वो 3rd पुल है। हालेलुया। और 3rd पुल आज तक लोग क्यों नहीं समझ सके थंडर्स को कि जो गर्जें हैं वो खुल गई हैं। हालेलुया। क्योंकि सर जो सा 3rd पुल है वो पब्लिक शो नहीं है। हालेलुया। अगर आपने 7वीं मोहर पढ़ी है तो उस टेंट में एक एक शख्स जा रहा है जो बदला हुआ बाहर आ रहा है। हालेलुया। वो पब्लिक शो नहीं है। आमीन। वो इनफरादी लोगों के साथ खुदा बात कर रहा है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो चर्चेस में नहीं आ रहा, वो ग्रुप्स में नहीं आ रहा, वो क्रीड्स में नहीं आ रहा, बल्कि वो एक एक के पास जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर कोई नहीं समझ सका तो ये उसके लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा खुद एक एक को समझा रहा है। हालेलुया। वो इस वक्त ये काम नहीं कर रहा कि वो कलीसियाओं के अंदर काम नहीं कर रहा, वो हर शख्स की जिंदगी को बदल रहा है।
हालेलुया, क्योंकि थर्ड पुल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं चाहूंगा कि हम सब मत्ती 25 बाब में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और इसकी एक से मैं पढ़ना शुरू करता हूं, एक आयत से। मैं चाहता हूं कि आप सब ध्यान दें। लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानित होगी जो अपनी मशले लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मशले तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। प्रेज द लॉर्ड। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया है, आमेन। उसके इस्तकबाल को निकले। प्रेज द लॉर्ड। आधी रात को क्या धूम मची है कि दूल्हा आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि अगर धूम मची है तो जरूर है कि धूम मचाने वाला भी कोई हो। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और अगर आमेन, और गरजे क्या है? गरजे शोर हैं। प्रेज द लॉर्ड। गरजे वो धूम है जिन्होंने आके बताया कि दूल्हा आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। लोग आज तक इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आ रहा है। नो सर, अगर आप इंतजार कर रहे हैं आप गलत हैं। अगर आप बिलीवर हैं तो आप अभी इसी वक्त रैप्चर के अंदर हैं। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि नबी ने ये कहा है, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लिए कोई कानून नहीं है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर कलाम दे रहा हूँ, कल मैं उधर होऊंगा। नहीं सर, खुदा के लिए कोई कानून नहीं। मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और आज ही मैं उसके साथ तख्त पे बैठा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम ने कहा वो किसी कानून के मोहताज नहीं है। हालेलुया, वो लामहदूद खुदा है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे आके किसी ने धूम मचाई है कि दूल्हा आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। और ब्रदर ब्रैनम ने क्या किया? प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम ने भी यही कहा कि दूल्हा आ गया है, आमेन। ब्रदर ब्रैनम ने कोई आगे नई टीचिंग देना शुरू नहीं कर दी। ब्रदर ब्रैनम ने यही टीचिंग दी है कि दूल्हा आ गया, अपनी अपनी मशले तैयार करो, निकलो उसके इस्तकबाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और शादी में, प्रेज द लॉर्ड, शादी में वही शामिल हो रहे हैं जो पहले से तैयार थे, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि हम अब शादी के खाना पे जा रहे हैं, शादी पे नहीं जा रहे। हालेलुया, शादी पहले ही हो चुकी है, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम अक्सर कहते हैं कि लोग आज तक यीशु का इंतजार कर रहे हैं कि यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा। सर, हमारे लिए वो आ चुका है। हालेलुया। 28 फरवरी को जब वो बादल में दिखाई दिया, वो यहाँ पे मौजूद था। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे रैप्चर की कोई फिक्र नहीं है। रैप्चर अगर आज से 10 साल बाद होता है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुदा ने हमें वो जिंदगी दी है कि आज से 10 साल बाद भी रैप्चर होगा तो मैं उसका हिस्सा होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें रैप्चर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम रैप्चर के बारे में बहुत सोचें। नहीं सर, आज जो हमारे पास है वही हमें रैप्चर में लेके जाएगा। अगर आज हमने उसे खो दिया है, प्रेज द लॉर्ड, तो हम रैप्चर में नहीं जा रहे, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि खुदा के दुल्हन प्रोवाइडिंग हिज वे में ब्रदर ब्रैनम बात कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 236 से आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। वो कहते हैं कि शी इज ऑलरेडी यूनाइटेड, कि वो पहले से खुदा के साथ मुत्तहिद हो चुकी है। हालेलुया। वी गो टू वेडिंग सपर, हम शादी का खाना पे जाएंगे, नॉट टू द मैरिज, शादी पे नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 7वीं मोहर में ब्रदर इससे मिलती जुलती बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा गौर से सुने। इसका 390 पैराग्राफ है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, नाउ डू यू नोटिस ऑन द ओपनिंग ऑफ दिस 7th सील इट आल्सो हैज 3-fold मिस्ट्री, कि अगर आप देखें तो 7वीं मोहर के खुलने पे ये 3-fold मिस्ट्रीज के अंदर है, 3-fold भेदों के अंदर है। आगे कहते हैं, दिस वन आई हैव विल स्पीक एंड हैव स्पोक, और जिसके बारे में मैं बोल चुका हूं और बोलूंगा, दैट इट इज अ मिस्ट्री ऑफ द 7 थंडर्स, कि ये 7 गरजों का मुकाशवा है। हालेलुया। 7वीं मोहर क्या है? 7 गरजों का मुकाशवा। प्रेज द लॉर्ड। द 7 थंडर्स इन हेवन विल अनफोल्ड इट मिस्ट्री, कि वो जो 7 गरजें आसमान पर वो अपने अंदर का भेद जाहिर करेंगी। इट विल बी राइट एट द कमिंग ऑफ क्राइस्ट, और वो मसीह की आमद पर होगा। प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज क्राइस्ट सेड नो वन न्यू व्हेन ही वुड रिटर्न। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं क्योंकि यीशु ने कहा था कि किसी को भी नहीं पता कि वो कब आएगा। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की आमद के 2 हिस्से हैं सर। हालेलुया। एक हिस्सा तो वो है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं जब वो फिजिकल फॉर्म में हमारे लिए आएगा, ताकि हमारी बॉडी को चेंज कर ले।
हालेलुया। मगर एक हिस्सा उसका पूरा हो गया जब वो हमारी जिंदगियों में आया है, जब हमें हालेलुया, जब हम उस टेंट के एक तरफ से गए और दूसरी तरफ से हम बदले हुए बाहर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम आज इंतजार नहीं कर रहे, वो आज इधर यहाँ पे मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि आप हेवन पे जाने की तैयारी नहीं कर रहे, आप वहां पे मौजूद हैं। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वो कहते हैं डिड यू नोटिस व्हेन ज्यूज आस्क्ड हिम, कि जब यहूदियों ने उन्हें पूछा, यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात वो कर रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। देयर विल बी 7 voices of these thunders that will reveal the great revelation at that time. Praise the Lord। कि ये 7 आवाजें हैं इन 7 गर्जों की, जो कि एक बहुत बड़े मुकाशफे को उस वक्त पे जाहिर करेंगी। हालेलुया। सो आई बिलीव, और मैं इस पर ईमान रखता हूँ। हालेलुया। अब बहुत खूबसूरत बात, इन द ऑर दैट इट्स सपोज टू बी रिवील्ड इन, कि जब वो वक्त आएगा कि वो जाहिर हो जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम सब मानते हैं कि 7वीं मोहर जाहिर हो गई है। हालेलुया। हम सब मानते हैं कि 7वीं मोहर जाहिर हो रही है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। उनके लिए जिनकी जिंदगी में अभी तक वो एक्सपीरियंस नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मसीह हर किसी से अलग वक्त में मिलता है, वो एक वक्त में नहीं मिलता। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पतरस में और सामरी औरत के मिलने में फर्क था, वो एक वक्त में नहीं मिले। हालेलुया। तो अगर हमारे लिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वो कह रहे हैं इन द ऑर दैट इट्स सपोज्ड टू बी रिवील्ड इन, कि जब वो वक्त आएगा कि वो जाहिर हो जाए। बेशक वो वक्त आज हमारे लिए हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए वो वक्त नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो नबी की खिदमत क्या खत्म हो गई है? नहीं सर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अभी बहुत सारे, आमेन। ब्रदर ब्रैनम एक बात करते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड पुल है वो सिर्फ ध्यान खींचने के लिए, और जरूर है कि नबी उसके जरिए से ध्यान खींचे। हालेलुया। नबी की मिनिस्ट्री खत्म नहीं हुई, मगर सर उस रैम्बो ट्राउट को पानी से निकालने के लिए हमें थर्ड पुल की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप उस थर्ड पुल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, फिर आपके लिए ये बात मुकाशवा नहीं रहती कि 7 मोहरे के हैं, फिर आपके लिए ये मुकाशवा नहीं रहता कि 7 गर्जे के हैं। हालेलुया। क्योंकि अब आप उस टेंट में चले गए हैं जहां पे शिकायना ग्लोरी खुद उतरी हुई है। हालेलुया। और जो आपको बदल रही है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, लुदीशियन चर्च है, 327 इसका पैराग्राफ है। नाउ दिस मैसेंजर ऑफ मलाकी 4 एंड रेवलेशन 10:7 इज गोइंग टू डू 2 थिंग्स। कि अब ये जो एक मैसेंजर है, एक फरिश्ता है, मलाकी 4 बाब का, हालेलुया, और मुकाशवा 10:7 का, अकॉर्डिंग टू मलाकी 4। अब वो कह रहे हैं कि मलाकी 4 बाब के मुताबिक ही विल टर्न द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन टू द फादर। आमेन। कि वो बच्चों का दिल अपने बाप की तरफ माइल करेगा। मगर अब दूसरी चीज वो बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं, ही विल रिवील द मिस्ट्रीज ऑफ द 7th थंडर। हालेलुया। वो 7 गर्जों के मुकाशवा को जाहिर करेगा इन रेवलेशन 10। हालेलुया। मुकाशवा 10 बाब में, विच आर द रेवलेशन कंटेन इन द 7 सील्स, जो कि मुकाशवा 7 मोहरों के अंदर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इट विल बी दीज डिवाइनली mysteries, revealed mystery truth that literally turn the children to the Pentecostal fathers। और वो कह रहे हैं कि ये वो इलाही भेद होंगे जो कि असल में उन बच्चों का दिल जो सा वो अपने बापों की तरफ माइल करेंगे। हालेलुया। तो मलाकी 4 बाब की खिदमत पूरी होने के लिए जरूर है कि जो मलाकी 4 बाब है वो मुकाशवा 10:7 भी हो। हालेलुया। क्योंकि अगर वो गर्जों को जाहिर नहीं कर रहा, और ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं कि अगर वो गर्जों को जाहिर नहीं कर रहा तो वो बच्चों का दिल बाप की तरफ माइल नहीं कर सकता। तो अगर यह मुकाशवा 10:7 नहीं है तो यह मलाकी 4 बाब भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आप किसी एक तरह से मुआवजा नहीं कर सकते कि अच्छा ब्रदर ब्रैनम जोन से मलाकी 4 बाब है मगर मुकाशवा 10 बाब अभी नहीं है। हालेलुया। अगर वो नहीं है तो आप तीसरे खिंचाव के अभी तक कांटेक्ट में नहीं आए। हालेलुया। क्योंकि अगर आप तीसरे खिंचाव के कांटेक्ट में आते तो आप जानते कि ये नबी ने बात की है कि इससे पहले कि आप अपनी असली तालीम की तरफ जाएं, हालेलुया, आपको मलाकी 4 बाब और मुकाशवा 10:7 के कांटेक्ट में आना है। हालेलुया। आपको उसके साथ एक ताल्लुक जोड़ना है। हालेलुया। और अगर आपका ताल्लुक उसके साथ नहीं है, इसका मतलब है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए जाहिर हो रही हैं। हालेलुया। मगर हमें फिक्रमंद नहीं होना, क्योंकि नबी ने कहा कि जब वो वक्त आएगा तो वो जाहिर हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
आमेन, आमेन। ब्रदर ब्रैनम से पूछा गया था कि हैव क्वेश्चन एंड आंसर 64 का मैसेज है, 78 पैराग्राफ है इसका। हैव द 7 थंडर विच इक्वल 7 मिस्ट्रीज ऑलरेडी बीन रिवील्ड, कि जो 7 गरजे हैं, जो कि 7 भेद हैं, क्या वो जाहिर हो चुके हैं? वर दे रिवील्ड इन द 7 सील्स, क्या वो 7 मोहरों में जाहिर हो चुके हैं? बट आर येट नॉट नोन टू अस एज द थंडर, कि क्या वो जाहिर हो चुके हैं और हमें नहीं पता कि वो गरजे हैं। हालेलुया। नबी आगे से कहते हैं नो, दे वर रिवील्ड इन 7 सील्स, कि नहीं, वो 7 मोहरों में जाहिर हो गए थे। दैट्स व्हाट द थंडर वाज अबाउट, और असल में जो गरजे थी वो 7 मोहरें ही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मगर ब्रदर ब्रैनम ने क्या कि जो थंडर्स हैं वो रैप्चरिंग फेथ है। हालेलुया। अगर आप गरजों को नहीं मानते तो आप रैप्चर में नहीं जा सकते। अगर आप गरजों को नहीं समझते तो आप रैप्चर में नहीं जा सकते, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने क्या, ये रैप्चरिंग फेथ है, या उठाए जाने वाला ईमान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, एक बात याद रखें कि अगर हमने इस थंडर को मिस कर दिया तो हमने वो शोर मिस कर दिया कि दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। जो आधी रात को धूम मची, हमने वो मिस कर दिया और हम आज तक नहीं जान पाए कि वो दूल्हा आज इसी वक्त हमारी जिंदगियों में आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि हमें, आमेन, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि हमें उसके पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। हालेलुया। और हम इस मुकाशवा को जानते हैं, प्रेज द लॉर्ड, कि जब वो, हालेलुया, जब ब्रदर ने उस खुली हुई किताब को लिया और वो खुली हुई किताब जाहिर करना शुरू की, तो जरूर है कि जब वो खुली हुई किताब जाहिर हो रही है तो वो जोरावर फरिश्ता भी वहां पे मौजूद हो। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि अगर वो वहां पे मौजूद नहीं तो उस किताब को कोई और जाहिर नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मसीह को जाहिर करता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर 7वीं मोहर मसीह है और 7 गरजे मसीह की गरजे हैं, तो जरूर है कि उनको जाहिर करने वाला भी मसीह हो। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि विलियम ब्रैनम की गरजे नहीं है ये। अगर आज तक आप इसे विलियम ब्रैनम की गरजे समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम सिर्फ एक चैनल था जिसके थ्रू खुदा बात कर रहा था, मगर खुदा अपने आप को खुद जाहिर करता है। हालेलुया। उसे किसी की जरूरत नहीं है। विलियम ब्रैनम बस एक वेसल थी। हालेलुया। लोग आज कहते हैं विलियम ब्रैनम ने ये गलती कर दी, विलियम ब्रैनम ने ये गलती कर दी। विलियम ब्रैनम की गलतियों पे आप क्यों आ रहे हैं? वो तो खुद एक कैदी था। प्रेज द लॉर्ड। वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। प्रेज द लॉर्ड। विलियम ब्रैनम सिगरेट पीना चाहता था, वो नहीं पी पाया। वो वाइन चखना चाहता था, वो नहीं चख पाया। तो जब एक कैदी बात कर रहा है तो वो जो कुछ कर रहा है वो खुदा की मर्जी से कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। दैट्स व्हाई हमें मुकाशवा 10:7 को जानना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि मसीह का पोशीदा मतलब जाहिर होगा। रात को मैं और पास साहब बात कर रहे थे कि ये पोशीदा मतलब अगर इंग्लिश में जाके आप पढ़ें तो ये लिखा हुआ है कि मिस्ट्री, पोशीदा भेद जाहिर होगा। हालेलुया। और नबी ने बयान किया मसीह खुदा के ज़हूर का भेद जो अब जाहिर हो गया। हालेलुया। खुदा का पोशीदा भेद जो होता था वो ऑलरेडी ब्रदर ब्रैनम ने जाहिर कर दिया। हालेलुया। मगर मेरे लिए वो आज जाहिर हुआ है, हो सकता है आप में से किसी के लिए वो अभी तक जाहिर ना हुआ हो, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि जब वो वक्त आएगा तो वो जाहिर हो जाएगा। हालेलुया। और ये कोट्स जब हम किसी से बात करते हैं गरजों के बारे में, वो ये कोट्स देते हैं कि ब्रदर ब्रैनम ने कहा जब वक्त आएगा तो ये जाहिर हो जाएगा। हालेलुया। मगर ब्रदर ब्रैनम ने ये भी कहा कि अब खुदा चर्चेस से बात नहीं कर रहा, वो इंडिविजुअल से बात कर रहा है। हालेलुया। जब पतरस का वक्त था जरूर था कि वो बदलता। हालेलुया। जब सामरी औरत का वक्त था जरूर था वो बदलता। हालेलुया। और हर किसी का बदलाव एक तरह नहीं होता। पालूस को तो खुदा ने अंधा कर दिया था। हालेलुया। खुदा हर किसी से अलग तरीका से, अलग एक्सपीरियंसेस से मिलता है। हालेलुया। तो जरूरी नहीं कि जो मुकाशवा हम जानते हैं वो कोई और भी जानता हो, और जरूरी भी नहीं कि जो मुकाशवा भी ये नहीं जानता वो आगे ना समझ पाए। आमीन। क्योंकि नबी ने कहा कि जब वो अपने वक्त के मुताबिक खुद ब खुद जाहिर हो जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं द 7 सील, ब्रदर ब्रैनम की जो बुक है 63 का मैसेज है, 392 इसका पैराग्राफ है। बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यू नो व्हेन वी कंपेयर द स्क्रिप्चर हियर विद मैथ्यू 24 विद द 6 सील्स, कि जब हमने 7 मोहरों के ऊपर जब बात की थी, 6 मोहरों के ऊपर जब बात की थी तो हम मत्ती 24 बाब में गए थे। द 7th सील वाज लेफ्ट आउट। हालेलुया। और जो 7वीं मोहर है वो रह गई थी, बिकॉज क्योंकि क्राइस्ट सेड गॉड हिमसेल्फ नॉट इवन द एंजल्स। क्या वो जा रहे हैं कि जब यीशु मसीह से कि
तेरे आने का वक्त क्या होगा। तो वो कह रहे हैं कि यीशु ने आगे से मसीह ने कहा कि खुदा सिर्फ जानता है, फरिश्ते भी नहीं जानते। नो वंडर इट वाजंट इवन रिटन, और ये लिखा हुआ भी नहीं है। यू सी दे हर्ज्ड नॉट टेकिंग प्लेस देन एंजल डोंट नो। और वो कह रहे हैं आप देखते हैं कि ये किस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं कि फरिश्ते भी इस बारे में नहीं जानते। नो बडी नो व्हेन ही इज कमिंग, और कोई नहीं जानता वो कब आ रहा है। देयर विल बी 7 वॉइसेस आमेन ऑफ दिस थंडर्स दैट विल रिवील द ग्रेट रेवलेशन एट दैट टाइम। हालेलुया, कि वो 7 आवाजें, 7 थंडर्स की, 7 गर्जों की इस मुकाशवा को, जो एक बड़ा अजीम मुकाशवा है, इसको जाहिर करेंगे। हालेलुया। क्या आज हम जानते हैं कि मसीह किस वक्त आया है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए वो 28 फरवरी को आया, प्रेज द लॉर्ड। मगर मेरी जिंदगी में काम उसने उसके बहुत बात की है, प्रेज द लॉर्ड। अगर सिर्फ ब्रदर ब्रैनम की मिनिस्ट्री खत्म हो गई होती जब ब्रदर ब्रैनम की डेथ हुई 1965 के अंदर, हालेलुया, तो फिर हम सब यहाँ पे बैठे ना होते। आमेन। अगर आज तक उसकी मिनिस्ट्री काम कर रही है, वो इस वजह से कर रही है क्योंकि उस नबी के लिए जरूर है कि वो मसीह के आने के लिए रास्ता तैयार करे। हालेलुया। और हर शख्स के अंदर मसीह अलग वक्त पर आ रहा है, हर शख्स से वो अलग वक्त पर मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वी फाइंड द क्राइस्ट द लैम्ब टुक द बुक इन हिज हैंड। हालेलुया। कि हम जानते हैं कि मसीह ने अपने हाथ में वो किताब ली, उस बर्रा ने, एंड ही ओपन द 7 सील, और उसने 7वीं मोहर को जाहिर कर दिया। प्रेज। अब एक चीज याद रखें कि अगर ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं ये 7वीं मोहर जाहिर हो गई है, हालेलुया, तो जरूर है कि बाकी मोहरों को जाहिर करने के लिए 7वीं मोहर आए। हालेलुया। क्योंकि जो ब्रदर ब्रैनम ने तरीका बताया, ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि 7वीं मोहर, हालेलुया, 6ठी मोहर, 5वीं मोहर, 4थी मोहर, 3री मोहर, 2री मोहर और पहली मोहर। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं कि अगर 6 नरसिंगे पड़े हैं, जब तक उनको बजाने वाला कोई नहीं है, उनका कोई काम नहीं है। हालेलुया। तो जरूर है कि अगर ये 7 मोहरें खुली हैं तो उनको जाहिर करने वाला भी हो। हालेलुया। तो जब वो जाहिर करने के लिए आया, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि जब वो आया वो वापस नहीं गया। आमीन। वो अपनी दुल्हन के अंदर है। हालेलुया। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि ये दुल्हन एक वाहिद मसीह है जो ये दुनिया इस दुनिया में देखेगी। प्रेज द लॉर्ड। जो वो अपने सामने देखेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वो थंडर क्या है? वो थंडर खुद दुल्हन है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं हालेलुया, मसीह खुदा के ज़हूर का बेद जो जाहिर हो गया। अगर आपने किताब पढ़ी है, क्या आपने एक चीज़ नोट किया कि ब्रदर ब्रैनम एकदम मसीह की बात कर रहे हैं और वो एकदम दुल्हन की बात शुरू कर देते हैं। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम के लिए ये 2 चीज़ें अलग नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम के लिए वो एक है। आमीन। क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि वो हमारे बगैर नामुकम्मल है। आमीन। वो हमारा इंतजार कर रहा है। हमारे ऊपर ये गर्जा जाहिर हुई है कि वो हमारा इंतजार कर रहा है कि हम मैच्योर हो, ताकि वो हमें हमारे साथ मिल सके, हमारे साथ फेलोशिप कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि जब ये 7वीं मोहर खुली है तो इसने क्या किया? इसने उन 7 गर्जों को जाहिर किया। प्रेज द लॉर्ड। और आगे वो कहते हैं कि ये 7 गर्जे क्या हैं? ये 3rd पुल है। आमीन। अगर आप खुदा के साथ अकेले मिलने जा रहे हैं और आपके ऊपर ये गर्जे उस वक्त जाहिर नहीं हो रही, हालेलुया, तो आप उस टेंट में से बदले हुए बाहर नहीं आएंगे। आमीन। मैं नहीं कह रहा, खुदा का नबी कह रहा है द अनॉइंटिंग वंस एट द एंड टाइम 65 का मैसेज है, 262 इसका पैराग्राफ है, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। वो कह रहे हैं 3rd पुल। वो कह रहे हैं 3rd पुल क्या है? ओपनिंग ऑफ द वर्ल्ड, कलाम का जाहिर होना। हालेलुया। गर्जों के बारे में वो क्या कह रहे हैं? गर्जे क्या है? कलाम का जाहिर होना। प्रेज द लॉर्ड। 7 सील को वो क्या कह रहे हैं? 7 सील क्या है? कलाम का जाहिर होना। प्रेज द लॉर्ड। और हम इस बारे में जानते हैं, हम इस मुकाशफा को जानते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर कलाम ही खुदा था तो थंडर्स क्या हुए? प्रेज द लॉर्ड। अगर खुदा ही कलाम था तो 3rd पुल क्या हुआ? प्रेज द लॉर्ड। और अगर खुदा ही कलाम था तो आज जब हम 7वीं मोहर के बारे में बात करते हैं वो कौन हुआ? आमीन। इसीलिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि अगर आप इसका एक हिस्सा भी मिस कर देंगे तो आप पूरी बात को मिस कर देंगे। हालेलुया। लोग आज इंतजार कर रहे हैं कि आज हम यहाँ पर हैं, कल हम वहाँ पर जाएंगे। नो सर। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं कि आमीन। कल मैं और पास सब यही बात करते हैं कि ब्रदर ब्रैनम ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि ये बाइबल जोन सी है वो ये जिस्म है। हालेलुया। अब हम लोगों को बाइबल कहाँ से पढ़ाएंगे या कहाँ से दिखाएंगे? यहाँ से। हालेलुया। इस कलाम को जाहिर करेंगे। हालेलुया। 3रा पुल क्या है?
कलाम का जाहिर होना, हालेलुया, दुल्हन का जाहिर होना भी इस तीसरे फूल का हिस्सा है, इस तीसरे खचाव का हिस्सा है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि नबी ने कहा कि ये दोनों एक ही हैं। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम ने, अगर आप लोगों ने किताब, जैसे आप लोग किताबें पढ़ते हैं, आप लोगों ने ये बात नोट की होगी, ब्रदर ब्रैनम जो यूज़ कर रहे हैं वो एक दफ़ा कर रहे हैं मिसिस जीसस क्राइस्ट, और दूसरी तरफ दूसरी जगह पे जो सा वो एक और लफ्ज़ वो बोल रहे हैं कि फीमेल क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और नबी खुद बयान कर रहा है कि नर और नारी शादी के बाद एक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर आप शादी में से गुजर चुके हैं तो आप एक हैं, इसी वजह से आप उसकी गर्जों को सुन चुके हैं। हालेलुया। गर्जे सिर्फ कौन सुन रहा था? यूहन्ना। यूहन्ना किसकी अलामत है? प्रेज द लॉर्ड। गर्जे सुन, हालेलुया, गर्जे समझने के लिए आपका यूहन्ना होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मगर जरूर है कि उससे पहले आपको एक आवाज आए कि यूहन्ना ऊपर आ जा। प्रेज द लॉर्ड। और आप ऊपर जाएं, आप उन गर्जों को देखें। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको उस आवाज को पहचानना जरूरी है कि यूहन्ना ऊपर आ। हालेलुया। नबी ने ये आवाज दी है। हालेलुया। नबी ने कहा कि उन लोगों ने, जब खुदा ने अपना काम किया, उन लोगों ने वो मिस कर दिया, क्योंकि वो हर चीज फ्यूचर में देखना चाहते थे। हालेलुया। वो चाहते थे कि जो काम भी हो वो फ्यूचर में हो। खुदा आ रहा है, फ्यूचर में आए। मसीह आ रहा है, फ्यूचर में आए। हमारी जिंदगी में कोई काम हो रहा है, फ्यूचर में हो। नो सर, खुदा के लिए कल कुछ भी नहीं, जो कुछ है आज है। हालेलुया। ब्रदर, खुदा आज कल बल्कि अब तक यकसा है। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए जो कुछ भी है आज और इसी वक्त है। आमीन। हालेलुया। लोग गर्जों को मिस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये फ्यूचर में खुलेंगे। हालेलुया। मुकाशवा 10 बाब की खिदमत फ्यूचर में आएगी। हालेलुया। मगर अगर वो फ्यूचर का इंतजार कर रहे हैं तो वो अभी जो आ गया हमारे पास उसको मिस कर गए हैं। हालेलुया। जो अभी मसीह हमारे सामने जाहिर हो गया वो उसको मिस कर गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम ने ये कहा है। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि मसीह उनके सामने आया मगर वो उसको पहचान ना सके। हालेलुया। क्योंकि वो मसीह का किसी और तरह से इंतजार कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। मैं और ब्रदर बात करते कि फकीर और फरीसी क्या बहुत बुरे लोग थे। आमीन। शरा के आलम थे और अपने ईमान पे खड़े हुए थे। हालेलुया। मगर जिस खुदा को वो जानते थे, खुदा उस तरह उनके सामने नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि खुदा को जानने के लिए आपको उसकी सादगी को जानना पड़ता है, क्योंकि खुदा अपने आप को सादगी में जाहिर करता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नबी ने सिर्फ 7 क्लासें पढ़ी हैं, वो किस तरह ये कर सकता है? खुदा खुद को सादगी में जाहिर करता है। हालेलुया। वो आलमों में खुद को जाहिर नहीं करता। हालेलुया। नबी की तो ग्रामर भी सही नहीं थी, वो मुकाशवात कैसे जाहिर करता है? क्योंकि खुदा खुद को जौन सा सादगी में जाहिर करता है। हालेलुया। इसलिए नबी जौन सा वो मुकाशवात की बातें कर रहा है क्योंकि वो सादा था। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं खुदा अपने आप को सादगी में जाहिर करता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इन मोहरों को बहुत, आमीन, आमीन, अगर आप इन मोहरों को या इन मुकाशवात को एक बहुत ज्यादा मफूकुल फितरत तरीके से खुलते हुए देखना चाहते हैं तो सर ऐसा नहीं होने वाला। आमीन। मुकाशवा बहुत ही सादा है। हालेलुया। जब हम लोग पुलपट के ऊपर आके इन चीजों को बयान करना शुरू करते हैं तो लोग हमसे और चीजें मांगते हैं कि नहीं ब्रदर ये इतना सादा नहीं हो सकता। हालेलुया। मगर नबी ने कहा कि ये इतना ही सादा है जितना सादा ये लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। जितना सादा ये लिखा गया ये उतना ही सादा है। हालेलुया। अगर उसने लिखा कि 7वें ज़माना में जो से एक फरिश्ता होगा जो मसीह के भेद को जाहिर करेगा, तो ज़रूर है कि जब हम देखें कि क्या उस फरिश्ते ने मसीह के भेद को जाहिर किया। हालेलुया। अगर खुदा का भेद जाहिर ही नहीं हुआ तो फिर तो विलियम ब्रैनम की खिदमत नहीं सही। हालेलुया। मगर दुल्हन इस चीज़ के बारे में जानती है कि विलियम ब्रैनम सिर्फ मसीह को जाहिर नहीं कर रहा। प्रेज द लॉर्ड। अभी तो आप सोच रहे होंगे, अभी कह रहा था कि मसीह को जाहिर कर रहा है, आप कह रहा सिर्फ मसीह को जाहिर नहीं कर रहा। हालेलुया। मेरे अजीजों, विलियम ब्रैनम यहाँ पे सिर्फ आधे मसीह को जाहिर करने नहीं आया था। हालेलुया। वो सिर्फ नर को जाहिर करने नहीं आया था, वो नर और नाहिर को जाहिर करने आया था। हालेलुया। क्योंकि वो नर और नारी मुकम्मल है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो मुकम्मल मसीह को जाहिर करने आया था। हालेलुया। आज क्यों लोग मसीह को नहीं देख सक रहे? ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मसीह की फेलोशिप मसीह के साथ है। सिर्फ दुल्हन उसे देख सकती है क्योंकि वो खुद मसीह है। वो खुद मसीह है तो वो मसीह के साथ फेलोशिप कर रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब तक आप उस मुकाम पे नहीं जिस मुकाम को उसने आपके लिए रखा है,
तब तक आप उसको देख नहीं सकते। आमीन। उसको देखने के लिए ज़रूरी है कि आप उस मुकाम को जाने। हालेलुया। हमारा कोई मुकाम इस तरह का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम अक्सर ब्रदर ब्रैनम की एक गवाही सुनते हैं और ब्रदर ब्रैनम का अक्सर हम मैसेजेस में कोट इस्तेमाल करते हैं कि ब्रदर ब्रैनम ने कहा गुलारियां आ जाएं, और गुलारियां आ गई, और हम कहते हैं आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। मगर क्या ये मुकाशवा यहाँ ख़त्म हो गया? आमीन। सर ब्रदर ब्रैनम की खिदमत और उसकी ज़िंदगी दुल्हन के लिए थी। हालेलुया। जब नबी जोन सा वो बोल रहे और चीज़ तख्लीक में आ रही है, ये इस चीज़ की तस्दीक है कि दुल्हन जो बोलेगी वो तख्लीक में आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि नबी की खिदमत उसके लिए नहीं थी, उसकी ज़िंदगी उसके लिए नहीं थी, वो मेरे लिए थी। हालेलुया। नबी इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि अगर मेरे पास सही ज़िंदगी है, मेरे पास वही मसीही ज़िंदगी है, तो मैं कहूँगा कि खुदा मुझे गलेरिया चाहिए तो वो बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि ईमानदार के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपनी अलग से दुनिया बनाए और वहाँ जाकर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये गर्जे क्या हैं? ये गर्जे ये हैं अपना मुकाम जानना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आमीन। ब्रदर ब्रैनम जब 7वीं मोहर को जाहिर कर रहे हैं तो आपको पता है ब्रदर ब्रैनम खामोश हैं उस किताब में। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी कोई वाकया सुना रहे हैं, कभी कोई वाकया सुना रहे हैं, मगर दुल्हन उन वाकयात में से भी समझ गई है कि ये थर्ड पुल है। हालेलुया। ये तीसरा खिंचाव है जो कि 7वीं मोहर है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि नबी ने उसके बारे में इसलिए ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि वो पब्लिक शो नहीं है। आमीन। वो खुदा अपने एक अनफरादी शख्स को अपने खैमा में बुलाता है, उसको बदल के बाहर भेजता है, फिर दूसरे की बारी आती है। हालेलुया। वो सबके सामने सब कुछ नहीं गा रहा। आमीन। नबी ने कहा है कि ये उनके सामने आया मगर वो उसे देख ना सके, वो उसको पहचान ना सके, क्योंकि वो उनके लिए था ही नहीं। हालेलुया। जिनके लिए वो था वो उसे जान गए, वो उसको पहचान गए। हालेलुया। आज अक्सर हमें सुनने के लिए मिलता है कि वो भाई हैं, वो मुकाशवा 10-7 को नहीं मानते, वो हैं वो गर्जों को नहीं मानते। उनके ऊपर ये चीज़ें जाहिर नहीं हुई क्योंकि उनका वक्त नहीं आया। और अगर वो चुने में हैं तो जब उनका वक्त आएगा वो इसको मान जाएंगे। मगर अगर वो चुने में नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं थंडर्स आर द रैप्चरिंग फेथ। हालेलुया। कि जो गर्जे हैं वो जोन से वो उठाए जाने का ईमान है। हालेलुया। तो अगर आप गर्जे नहीं समझ सके तो दैट्स मीन आप उठाए नहीं जा रहे। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप गर्जों की तरफ देखें या 7वीं मोहर की तरफ देखें या तीसरे खिंचाव की तरफ देखें तो एक चीज़ को याद रखें। हालेलुया। कि ये सब मसीह है। ब्रदर ब्रैनम मसीह के अलावा कोई बात नहीं कर रहा। नबी ने अपने आप को जाहिर नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और आपको याद होगा कि जब भी ब्रदर ब्रैनम से कोई सवाल करता था कि ब्रदर ब्रैनम आप तो एक नई बाइबल लिख सकते हैं, ब्रदर ब्रैनम से एक सवाल हुआ कि आप तो नई बाइबल लिख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम ने कहा नहीं, क्योंकि इस कलाम में कुछ डाला नहीं जा सकता और इससे कोई निकाला नहीं जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मेरी खिदमत का ताज ये होगा कि मैंने दुल्हन को तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने कोई कलाम बदल के जौन से वो दुल्हन को तैयार नहीं किया, उसने इसी कलाम को जाहिर करके दुल्हन को तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये चीज़ें बाइबल में नहीं थी? आमीन। जब नबी ने 7 मोहरें जाहिर की, क्या वो बाइबल में नहीं थी? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हालेलुया 7वीं मोहर बाइबल में नहीं है? आमीन। इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, क्या ये 7वीं मोहर नहीं है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, क्या ये 7वीं मोहर नहीं है? हालेलुया। इब्तिदा और इंतहा खुद मसीह है, क्या ये 7वीं मोहर नहीं है? हालेलुया। मगर इनको समझने के लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत थी और वो खुदा की आवाज़ थी। हालेलुया। वो गर्जे थी जो कि खुदा की आवाज़ थी। हालेलुया। जब ब्रदर ब्रैनम इन चीज़ों को बयान कर रहे हैं तो ब्रदर ब्रैनम नहीं बोल रहा। अगर आप उस इंसान को देख रहे हैं, आपने वो मुकाशवा मिस कर दिया। हालेलुया। क्योंकि नबी कह रहे हैं कि मेरे पास एक फरिश्ता आ रहा है और मुझे बता रहा है कि किस तरह से बात करनी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नबी एक अलग तैयारी करके बैठा होता था कि आज मैं ये मोहर बयान करूंगा, मगर फरिश्ता कहता था नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो फरिश्ते की आवाज खुदा की आवाज थी। नबी के मुंह से सिर्फ अल्फाज निकले, मगर वो अल्फाज थे किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी बात को समझना 7 सील, इसी बात को जानना तीसरा खिंचाव है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप इसको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं? नहीं सर। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके ऊपर 7वीं मोहर जाहिर हुई है तो जरूर है कि आपके ऊपर गर्जे भी जाहिर हों। अगर आपके ऊपर गर्जे जाहिर हुई है तो जरूर है कि आपके ऊपर
तीसरा खिंचाव भी जाहिर हो। हालेलुया, क्योंकि ये तीनों एक ही हैं और वो मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। ये कुछ अलग नहीं है। हालेलुया। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग इस बारे में बात करें कि अच्छा इस बारे में तो ये लिखा हुआ है और ये नहीं सर, ये सब एक है। हालेलुया। और हम उस मुकाशवा को जानते हैं कि उसका नाम है खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। हम जानते हैं कि वो हमारा दूल्हा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें तैयारी दी गई है। हमारे नबी ने आके धूम मचाई है कि दूल्हा आने वाला, तैयार हो जाओ। हालेलुया। उसने हमें तैयार किया है, और अगर हम तैयार नहीं थे तो हमारी शादी उसने कैसे करा दिया। प्रेज द लॉर्ड। जरूर थी कि धूम मचती और हम शादी में जाते। हालेलुया। इसका मतलब हालेलुया, इसका मतलब है कि नबी ने उस शोर मचाने से पहले लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूंगा कि हम सारे मिलके यूहन्ना की किताब में जाएं। यूहन्ना 3 बाब 22 से 30। कोई भी भाई पढ़ने में मदद कर दे। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हालेलुया। देखें, इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। हालेलुया। अब यहाँ पे कौन बपतिस्मा दे रहा है? यीशु। और यूहन्ना भी शालीम के नज़दीक नून में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाना में डाला ना गया था। हालेलुया। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ऐ रब्बी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है कि देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो के मैंने कहा, मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है, मगर दूल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ है उसको सुनता है और दूल्हा की आवाज़ से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब एक चीज़ देखें, आमीन, जिस बारे में हम बात करते हैं कि कुछ के लिए विलियम ब्रैनम जाहिर हो गया और कुछ के लिए विलियम ब्रैनम अभी जाहिर हो रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह की गवाही यूहन्ना ने दे दी है, हालेलुया, तो चाहिए तो ये था कि क्योंकि यूहन्ना ने अपनी खिदमत पूरी कर दी है तो वो बपतिस्मा देना बंद कर देता। हालेलुया। मगर वो बपतिस्मा दे रहा है। हालेलुया। और नबी कहते हैं वो इस वजह से बपतिस्मा दे रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए अभी वक्त है कि वो यूहन्ना की खिदमत के पास आए, ना कि मसीह की खिदमत के पास। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और यूहन्ना यहाँ पे कोई गुनाह नहीं कर रहा। आमीन। अगर आप कहते हैं कि यूहन्ना की खिदमत खत्म हो गई है तो हम मान लेते हैं कि ब्रदर ब्रैनम की खिदमत खत्म हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। मगर यीशु इस दुनिया में मौजूद है। यीशु खुद बपतिस्मे दे रहा है, उसके बावजूद भी यूहन्ना बपतिस्मे दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि वो खुद इस दुनिया में मौजूद था, उसके बावजूद जो उसके पहले भेजा गया उसकी खिदमत चल रही है। हालेलुया। आज वो दुल्हन की सूरत में खुद मौजूद है, मगर कोई एक बीज है जिसको अभी नबी की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। कोई एक बीज है जिसको लिए ज़रूरी है कि वो पहले नबी के पास आए और नबी के ज़रिए से मसीह के पास पहुँचे। क्योंकि ब्रदर ब्रैनम, हालेलुया, क्योंकि हमने लुदीकिया के कलीसियाई ज़माने का कोट पढ़ा कि खुदा नबियों के ज़रिए अपने मुकाशवात को जाहिर करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ज़रूर है कि वो उस मुकाशवा के पास जाने से पहले नबी के पास आए। आमीन। हालेलुया। तो ब्रदर ब्रैनम की अगर खिदमत हमें ख़त्म होती हुई नज़र आती है कि ब्रदर ब्रैनम की खिदमत ख़त्म हो गई है, और तो ये फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। क्योंकि अगर नबी की खिदमत ख़त्म हो गया तो हम जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग किसी भी, वो कहते हैं, मकसद से नहीं बैठे हुए। आमीन। फिर हमारा क्या मकसद है? नबी की खिदमत ख़त्म हो गई, इसका मतलब है अब किसी और की खिदमत होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। मगर मेरे अजीज़ों, दुल्हन के लिए वो नबी से आगे चली गई है, वो अब ब्राइड एज में है। प्रेज द लॉर्ड। मगर अभी तक जो वो लोग हैं जो अभी तक मैच्योर नहीं हुए, ज़रूर है कि वो नबी के पास आए ताकि वो उन्हें ब्राइड एज में लेकर जा सके। हालेलुया। गरज क्या है? खुदा की आवाज़। हालेलुया।
ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि खुदा अपने नबियों के अलावा किसी तरीके से बात नहीं करता। हालेलुया। तो अगर आप गरज को देखना चाहते हैं तो जाके नबी की आवाज़ को सुने, जाके नबी को देखेंगे नबी क्या बात कर रहा है। हालेलुया। और ज़रूर है जिस तरह यूहन्ना अपनी खिदमत फिर भी जो सा वो जारी रखे हुए यीशु के बावजूद, हम जानते हैं 28 फरवरी को यीशु जो सा वो दुनिया में आ गया, मसीह आ गया, मगर अभी भी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है कि वो नबी के पास जाएं ताकि वो उन्हें मसीह की पहचान कराए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज दुल्हन क्या खिदमत कर रही है? ब्रदर ब्रैनम की खिदमत ख़त्म नहीं हुई, वो कन्वर्ट हो गई है। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम ने ये बात कही है। ब्रदर ब्रैनम ने क्या, रूह कभी भी नहीं मरती बल्कि वो आगे बढ़ती रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो रूह नबी में थी आज वही रूह दुल्हन में भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मलाकी 4 बाब की खिदमत दुल्हन कर रही है उन लोगों के लिए जिन्होंने नबी को नहीं देखा। आमीन। मुकाशवा 10 साल की खिदमत दुल्हन कर रही है उनके लिए जिन्होंने फरिश्ता को नहीं देखा। आमीन। क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने क्या, रूह मरती नहीं बल्कि वो आगे बढ़ती रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जरूर है कि वो जोन सी रूह जो उस वक्त नबी में थी वो अब दुल्हन में आए और अपने आप को जाहिर करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि नबी के ऊपर हमेशा एक ही अनॉइंटिंग होती है, हमेशा एक ही मसा होता है और वो मसा मसीह का होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर नबी के ऊपर मसीह का मसा है तो दुल्हन के ऊपर भी मसीह का मसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं लोग समझते हैं कि ये पागलपन है, मगर जैसे नबी ने कहा कि जिसे वो लोग पागलपन समझते हैं वो हमारा तरीका है कि अपने खुदा की प्रस्तिश करने का। हालेलुया। वो लोग उसे पागलपन समझते हैं मगर हमारे लिए ये मुकाशवा है। हालेलुया। लोग यीशु को पागल कहते थे कि तू कैसे गुनाह माफ़ कर सकता है, तू अपने आप को कैसे कह सकता है कि खुदा के बराबर है। हालेलुया। क्योंकि उनके पास मुकाशवा नहीं था कि वो मुकाशवा नहीं था कि ये खुदा के बराबर नहीं, ये खुद खुदा है। हालेलुया। ये यहाँ पर जो खड़ा है ये खुद खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। आज लोग सादा बहुत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि एक चरनी में इंसान पैदा हो और उसको अपने आप को कहे कि मैं खुदा के बराबर हूँ। सर वो नहीं चाहते एक 7वीं फेल उठ के कि खुदा ने मेरे ज़रिए 7 मोहरों को जाहिर कर दिया। हालेलुया। आज दुनिया में एक जंग है, वो इसी चीज़ की जंग है ना। ब्रदर ब्रैनम को ये नहीं, ब्रदर ब्रैनम ने ये, ब्रदर ब्रैनम। सर देखें, प्रेज़ द लॉर्ड। नबी कहते हैं कि अगर मेरी कोई बात कलाम से नहीं मिलती तो मैं फिर नबी नहीं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई नबी की बात कलाम से नहीं मिल रही इसका मतलब है कि वो नबी नहीं है। बट अभी तक हमने जितनी बातें पढ़ी हैं वो सब कलाम से मिल रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे अगर कोई ऐसी बात है, क्योंकि हमें लगता नहीं कि आगे भी कोई ऐसी बात है जो कलाम से ना मिले, मगर हमारे लिए वो नबी इसलिए क्योंकि हमने जो कुछ चेक किया वो कलाम के अंदर है। हालेलुया। नबी ने कहा यूहन्ना गर्जे समझ रहा था, आज यूहन्ना गर्जे समझ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या ये कलाम में नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह नबी ने हमें बताया, नबी ने कहा यूहन्ना को आवाज़ आई कि यूहन्ना ऊपर आ जा, क्या आज यूहन्ना को आवाज़ नहीं आई यूहन्ना ऊपर आ जा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, नबी की खिदमत ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। आमीन। मैं चाहूँगा कि हम ज़करिया की किताब में जाएं। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ज़करिया 14 बाब उसकी 6 से 7 आयत। और उस रोज़ रोशनी ना होगी, वो अजराम फल छुप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है, वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये वो आवाज़ है जो आज हमारे लिए कि शाम के वक्त रोशनी होगी। हालेलुया। और वो रोशनी कौन सी चीज़ें लेकर आई हैं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आधी रात को धूम मची का दूल्हा आ गया है। हालेलुया। ये वो रोशनी है जो हमारे पास आ चुकी है। हालेलुया। का दूल्हा आ चुका है। हालेलुया। हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अभी उसके साथ एक हैं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि वी आर यूनाइटिंग विद हिम। प्रेज़ द लॉर्ड। वी आर यूनाइटेड विद हिम। हम उसके साथ मुत्तहिद हो चुके हैं। हालेलुया। ये वो आवाज़ है, ये वो रोशनी है जो हमको शाम के वक्त दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो मोहरें हैं जो हम पर जाहिर की गई हैं। हालेलुया। ये वो गर्जें हैं जो हम पे जाहिर की गई हैं। क्यों हम कहते हैं कि गर्जें जौन सी हैं वो शाम के वक्त की रोशनी है? हालेलुया। क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर जौन सी जाहिर किया कि असल में आप हैं कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अपने आप को जानना रोशनी है। आमीन। क्योंकि हम अब अपने आप को जानते हैं कि हमारा मुकाम क्या है, हमारे ऊपर वो रोशनी जाहिर हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी बाइबल जौन सी है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो छुप गई है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बंद रह गई है। हालेलुया। नबी की खिदमत क्या, नबी ने पूरी बाइबल को मुकम्मल तरीके से जाहिर कर दिया।
हालेलुया। और नबी क्या कह रहा है कि शाम के वक्त रोशनी होगी। प्रेज द लॉर्ड। और नबी कह रहा है कि जितने भी काकरोच और जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो उस रोशनी से दूर भागेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इनके लिए जब लाइट नहीं होती तो इनके लिए चलना फिरना बहुत आसान होता है। प्रेज द लॉर्ड। मगर जैसे ही रोशनी जो सी है वो जलाई जाती है, वो भाग जाते हैं वहां से। गर्जें नहीं खुली क्योंकि आपके लिए ये थी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। क्योंकि आप उस रोशनी को देख ही नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मसीह उनके पास था और वो मसीह से दूर भागते थे। हालेलुया। और रोशनी उनके सामने और वो रोशनी से दूर भाग रहे हैं। आमेन। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि वो जितना खुद को ईमानदार समझे, क्वेश्चन एंड आंसर 61 की किताब है, 220 इसका पैराग्राफ है, घर जाके आप लोग पढ़ सकते हैं कि वो अपने आप को जितना भी ईमानदार समझे, मगर जैसे ही रोशनी उनके सामने आती है वो भागना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो रोशनी के सामने खड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। वो रात में खड़े होकर बहुत नारे मारते हैं। हालेलुया। मगर जैसी रोशनी आती है, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं, जैसे ही उनकी आंखों में रोशनी पड़ती है उनकी आंखों में तकलीफ शुरू हो जाती है। हालेलुया। और हमें यह नजर आता है। मगर मेरे अजीजों एक चीज याद रखें। आमेन। इससे पहले कि जो सा साउल है वो पालूस में तब्दील किया जाए, जरूर है कि वो पिलर ऑफ फायर से मिले। हालेलुया। और पिलर ऑफ फायर खुद रोशनी है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। और हो सकता है कि साउल देख के अंधा भी हो जाए। आमेन। मगर ब्रैनम ने क्या उसे अंधा इसलिए किया था ताकि वो जान सके कि वो रूहानी तौर पे भी कुछ नहीं देख सकता। हालेलुया। वो अपने आप को आलम जरूर समझता है मगर वो कुछ नहीं देख सकता। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मगर क्या कि आपके बदलने के लिए जरूरी है कि आप जाके पिलर ऑफ फायर से मिले, और पिलर ऑफ फायर अपने साथ रोशनी लेकर आता है। हालेलुया। और जब वो गर्जें उतरती हैं और वो पिलर ऑफ फायर उतरता है, हालेलुया, तो जिनकी आंखों में तकलीफ होती है वो भागना शुरू कर देते हैं। सारे गल बड़ी सख्त है। हालेलुया। कलाम में कोई बात सख्त नहीं है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि ये शरीयत नहीं है जो कि सख्त हो, ये फजल है। हालेलुया। ये मोहब्बत है। अगर नबी ने कहा कि ये काम नहीं करना तो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें नबी से मोहब्बत है, हमें खुदा के कलाम से मोहब्बत है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे ऊपर कोई इस तरह नहीं है कि हम खुदा की बात नहीं मानेंगे तो वो हमें मार देगा। हम शरीयत में नहीं रह रहे सर, हम फजल में रह रहे हैं। आमेन। आपको याद होगा जब ब्रदर ब्रैनम आमेन जब ब्रदर ब्रैनम जाते हैं एक मॉल के अंदर और वो देखते हैं कि एक औरत किस तरह से है। आमेन। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं खुदा अगर ये इस तरह से तो तू इन लोगों को मार क्यों नहीं देता। आमेन। उसी वक्त खुदा का फरिश्ता आता है और वो ब्रदर ब्रैनम को दिखाता है कि खून का एक सर्कल इस दुनिया के आसपास है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अभी तक फजल यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। और ब्रदर ब्रैनम ने क्या है कि रहम गाह जोन सी है वो दुल्हन है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ये ग्रेस यहाँ पे मौजूद है। तो अगर हम इन चीज़ों को नहीं मान रहे या नहीं जान रहे तो खुदा हमें मारेगा नहीं, क्योंकि हम शरीयत में नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या, मेरे पास तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक मेरा बाप उसे खींच ना ले। प्रेज द लॉर्ड। आप तब तक उस रोशनी के पास नहीं जा सकते जब तक खुदा ने आपको रोशनी में जिंदा रहने के लिए बनाया ना हो। हालेलुया। जब तक आप वो परिंदा ना हो जो रोशनी में उड़ान भरना पसंद करता है। हालेलुया। हम कोई उल्लू या उस तरह के परिंदे नहीं जो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। हम उकाब हैं जो उजाले में उड़ना पसंद करते हैं। हालेलुया। और उजाले के लिए जरूरी है कि हम उस रोशनी को देखें, उसके लिए जरूरी है कि हम उन गर्जों को देखें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि गर्जे जो सी है वो मसीह को उतार कर लेकर आई हैं। मसीह जो है वो पिलर ऑफ फायर, और पिलर ऑफ फायर खुद रोशनी है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो शाम के वक्त रोशनी होगी, वो यही रोशनी है जो हमारे पास है। आधी रात को धूम मची, वो यही धूम है जो अभी मच चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने थंडर मिस कर दी और गर्जे मिस कर दिया तो आपने रोशनी भी मिस कर दी और धूम भी मिस कर दिया। हालेलुया। दैट्स मीन कि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई उससे। प्रेज द लॉर्ड। मगर ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं कि हम शादी के खाने पे जा रहे हैं, शादी पे नहीं जा रहे। आमेन। तो जरूर है कि अगर हम शादी पे जा रहे हैं तो हमारी शादी भी हो गई हो। हालेलुया। और हमारा इस बात में ईमान है कि हमारी शादी हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मगर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि इंसान इंसान से शादी करता है, कोई भी जानवर है वो उस जानवर से शादी करता है, और मसीह से शादी करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है गर्जे? ये गर्जे मेरे ऊपर क्या जाहिर कर रही हैं? वो ये जाहिर कर रही हैं कि मैं खुद भी मसीह हूँ। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम ने हमें इमेच्योर गोड जैसे ही नहीं कहा। हालेलुया।
उन्होंने वैसे ही नहीं कहा कि ये खुदा है ज़मीन के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि नबी जो कहता था वो हो जाता था, और नबी जो है वो दुल्हन के लिए तस्दीक है कि दुल्हन जो कहेगी वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें मुकाशवा में एक नई मालूम हो रही है। सब कुछ यहाँ पर है, सब कुछ नबी ने बयान किया है, हालेलुया। मगर जब आप नबी की बातों को समझ नहीं पाते, फिर आप नबी की खिदमत पर शक करना शुरू कर देते हैं। आमीन, हालेलुया। फकीर और फरीसियों का क्या मसला था? वो यीशु की बातों को समझ नहीं पाते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो हमें दुनिया के अंदर मसाइल नजर आते हैं वो क्या है? कि वो नबी की बात को समझ ही नहीं पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। वो नबी की बात को जान ही नहीं पा रहे कि जो कुछ ये बोल रहे वो ये नहीं है। आमीन। इसके ऊपर एक आग का सतून है, हालेलुया, जो कि इसके अंदर से होके बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हमने पहले बात की, नबी जब मोहरे बयान कर रहा है तो रोज़ फरिश्ता आ रहा है, रोज़ फरिश्ता आ रहा है, रोज़ फरिश्ता आ रहा है। इसका मतलब है नबी जो कुछ बयान कर रहा है वो फरिश्ते की मर्जी से कह रहा है, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ब्रदर ने अगर अपनी मर्जी से बयान करना होता तो ब्रदर आपको याद होगा जब नबी बयान कर रहे हैं मुकाशवा एक बाब, तो वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये मोहरे जोन सी हैं ये जल्द अज जल्द जाहिर हो जाए। तो अगर नबी ने करना होता तो नबी 63 से बहुत पहले कर देता। आमीन। मगर खुदा की एक मर्जी थी। प्रेज द लॉर्ड। और नबी उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि इससे पहले कि लोग गर्जों को सुनते, इससे पहले कि उनके ऊपर मोहरें जाहिर की जाती, ज़रूर था कि उनको ट्रेंड किया जाता ताकि वो उनको देख सकें। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि पालूद जब या साउल जब उस पिलर ऑफ फायर से टकराता है और वो उसे कहता है कि साउल तो मुझे क्यों सताता है, तो वो आगे से क्या कहता है? क्या है? खुदावंद तो कौन है? उसे कैसे पता ये खुदावंद है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके पास खुदावंद की इंफॉर्मेशन थी। हालेलुया। वो शरा का आलम था। आमीन। वो जानता था कि आग का सतून कौन है, और आगे से आवाज है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ब्रदर ब्रैनम ने पहले हमें एक नॉलेज दी, और जब 28 फरवरी को वो आया तो हमने कहा ओ वो तो आ चुका है। आमीन। मगर जरूर था कि उसको पहचानने के लिए हमें पता होता वो कैसा है। आमीन। नबी यही बयान कर रहा है कि वो कैसा है। हालेलुया। मोहरों से पहले अगर आप मैसेज को ध्यान से पढ़ें तो ब्रदर ब्रैनम सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं कि बहुत जल्द मसीह आने वाला है। क्या आप जानते हैं कि मसीह आपसे इतनी मोहब्बत रखता है? क्या आप जानते हैं वो आपके अंदर ये सब कुछ देखना चाहता है? हालेलुया। वो क्या कर रहे हैं? वो एक मसीह को, जिसको नहीं पता कि मैं मसीह हूँ, उसको तैयार कर रहे हैं ताकि जब उसका दूल्हा है वो उसको देख सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, लोगों के लिए ये सिर्फ एक बादल है। प्रेज द लॉर्ड। मगर हम जानते हैं कि ये रात के वक्त की रोशनी है। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि ये आधी रात की धूम है। हम जानते हैं कि जो गर्जे यूहन्ना को लिखने से मना की थी वो ये है। हालेलुया। हम इस बारे में जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए कोई बात अब छुपी नहीं रही। हालेलुया। अगर आपके लिए बातें छुपी हुई हैं, दैट्स मीन कि अभी तक आपके ऊपर मसीह जाहिर नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मसीह जब भी जाहिर होता है वो मुकम्मल जाहिर होता है, आधा जाहिर नहीं होता। मैं तो अगर आप एक नबी की बात को मानते हैं और दूसरी को नहीं मानते तो फिर सोचें क्या है आपके ऊपर मसीह पूरे तरीके से जाहिर हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि ज़रूर है नबी की खिदमत को एक्सेप्ट करने के लिए मैं उसकी पूरी खिदमत को मानूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूँगा कि हम पहले तसलीकियों में जाएं। फर्स्ट Thessalonians चैप्टर 5 और वर्स 1 to 5 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, मगर है भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि दिक्कतों और मौक़ों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावन का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। आमीन। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हमला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज़ ना बचेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये सर बात किन के लिए लिखी गई है? जिनको पता नहीं है। आमीन। जिनको पता नहीं है उनके लिए क्या ये दिन चोर की तरह आ जाएगा और उनको एक तकलीफ होना शुरू हो जाएगी जैसे हमला को दर्द उठता है। हालेलुया। मगर हमारा पास एक रेवलेशन है कि आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। दूल्हा के आने से पहले हमें एक बात सुनाई दे दी गई है, हमें एक मुकाशवा दे दिया गया कि तैयार हो जाओ तो दूल्हा आने वाला है, तैयारी पकड़ लो अपनी। हालेलुया।
तो हमारे ऊपर अब वो वक्त जो सा वो चोर की तरह नहीं आ सकता। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए वो चोर की तरह नहीं आ रहा, हम जानते हैं वो कब आया है और हम जानते हैं कि वो कब आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम मसीह को हमेशा फिजिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं ना कि वो आएगा और हमें रैप्चर में लेके जाएगा और हम उड़ते हुए बादलों पे उसका इस्तकबाल करेंगे, तो आप बहुत गलत हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि नबी कहते हैं जब वो आपकी ज़िंदगी में आया तो आपने उसका इस्तकबाल ना किया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब वो हमारी ज़िंदगी में आया, पहले हमें उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तकबाल करना है। हालेलुया। और जब वो हमारी ज़िंदगी में आ गया, ये मसीह की आमद है। आमीन। मैं नहीं कह रहा, ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं। हालेलुया। वो ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं कि मसीह की आमद आपकी ज़िंदगी में मसीह का जाहिर होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो मसीह की आमद क्या? आपकी ज़िंदगी में मसीह का जाहिर होना। तो क्या आज मसीह का वो दिन जिस दिन उसने आना है, क्या हमारे लिए चोरों की तरह आ सकता है? नहीं सर, हम तैयार हैं। हालेलुया। हम तैयार हैं। हमने वो गर्जे सुन ली हैं, हमने वो आधी रात की धूम सुन ली है। हालेलुया। जिसने हमें जगा दिया है। हालेलुया। वो 1963 तीसरी मोहर से लेकर 64 तक कुछ ऐसा हुआ है कि ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं कि दुल्हन को जागने के लिए एक आवाज़ है, मगर वो उसे सुन ना सकी। हालेलुया। वो लोग उसको सुन ना सके, उसको समझ ना सके, उसको पहचान ना सके। हालेलुया। उस 1 साल 4 महीने में क्या हुआ है? नबी ने 7 गर्जों को जाहिर किया, वो धूम मचना शुरू हुई है। हालेलुया। वही शाम के वक्त की रोशनी जो सी है वो जाहिर हुई है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अगर आपको बाइबल की हर आयत में मसीह नजर नहीं आता तो जाके उसे दोबारा पढ़ें, आप गलत पढ़ें। हालेलुया। तो जब आप गर्जा समझ लेते हैं तब आपको पहला लफ्ज है जो बाइबल का इब्तिदा, उसमें भी मसीह नजर आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आपके ऊपर गर्जा जाहिर हो जाती है तब आपको हर चीज में मसीह नजर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आप समझते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो मसीह के बारे में बात हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक हम पर मोहर जाहिर नहीं हुई थी, जैसे मैंने कहा कि हर शख्स के ऊपर मोहरें अलग वक्त पे जाहिर होती हैं, नबी ने जिस तरह कहा है, तो ब्रदर जब तक हमारे ऊपर मोहरें जाहिर नहीं हुई थी, हमें हर आयत में मसीह नहीं नजर आता था। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए कभी यूसुफ की बात हो रही है, कभी मूसा की बात हो रही है, कभी इब्राहिम की बात हो रही है। हालेलुया। मगर जैसे ही मोहरें जाहिर हुई तो हमें नजर आया कि इनमें तो मसीह खुद मौजूद था। हालेलुया। इसीलिए ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं कि मोहरें क्या कर रही हैं? वो मसीह को आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। गर्जे क्या कर रही हैं? वो मसीह को आपके सामने जाहिर कर रही हैं। हालेलुया। तो अगर आपके ऊपर गर्जे जाहिर ही नहीं हुई, आई एम सॉरी, आप नहीं जा सकते कभी भी रैप्चर में। हालेलुया। क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने क्या कि थंडर्स आर द रैप्चरिंग फेथ। हालेलुया। कि ये जो गर्जे हैं यही उठाए जाने का ईमान है। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम, आमीन। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं द ब्लाइंडनेस ऑफ बैट, कि एक जो बैट होता है उसका अंधापन है। यू कैन टर्न ऑन अ लाइट, और आप एक बल्ब जलाएं या लाइट जलाएं, एंड बैट वुड बी ब्लाइंड, ही कुडंट फ्लाई। और वो जो बैट होगा, वो जो चमगादड़ होगी, वो अंधी हो जाएगी और उड़ नहीं सकेगी। हालेलुया। आगे वो कहते हैं आ हूट आउल ऑल दोज नाइट पाउडलर्स, कि यानी जो रात को उड़ने वाला जो उल्लू है वो, या रात को चलने वाले जो भी कीड़े मकोड़े हैं, कांट सी इन द डे लाइट, वो दिन के वक्त की रोशनी में देख नहीं सकते। दे डोंट नो व्हाट इज ऑल अबाउट, वो ये नहीं समझते कि ये क्या सब कुछ है। दे कांट सी, वो इसको देख नहीं सकते। एंड द इवनिंग लाइट हैज़ कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहे हैं कि शाम के वक्त रोशनी आ चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। ही ओपन द 7 सील्स, उसने 7 मोहरों को जाहिर किया, एंड रिवील द इवनिंग लाइट, और उस शाम के वक्त की रोशनी को जाहिर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड द वर्ड बीइंग रिवील्ड टू अस बाय जीसस क्राइस्ट, और ये कलाम हमारे ऊपर यीशु मसीह के वसीला से जाहिर हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, जो भी चीज़ें हमारे पास आज मौजूद हैं, ये कोई नई नहीं है। हालेलुया। ये ब्रदर ब्रैनम ने बहुत देर पहले प्रीच कर दी थी, मगर आज भी हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं। आमीन। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आज मसीह आ गया, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आज मसीह आएगा, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अभी वक्त है कि मसीह आए। हालेलुया। क्योंकि अगर हर बीज तैयार हो गया होता तो हम यहाँ पे यूं ना बैठे होते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ब्रदर ब्रैनम में क्या, वो अपने आखिरी बीज को तैयार होने का इंतजार कर रहा है। आमीन। वो अपने आखिरी बीज के तैयार होने का इंतजार कर रहा है। तो अगर वो बीज तैयार होता तो हम यहाँ पे ना होते। ब्रदर ब्रैनम द पावर ऑफ गॉड में कहते हैं द सेम लाइट दैट वाज मेड
लाइट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल टू वॉक बाय। आमीन। कि वही रोशनी जो कि इसराइलियों के लिए, इसराइलियों के आगे आगे थी ताकि वो देख सकें और चल सकें, ब्लाइंडेड द आइज ऑफ फेरो एंड हिज आर्मी। कि उसी रोशनी ने, उसी आग के सतून ने जो इसराइलियों को दिखा रहा था, रोशनी दे रहा था, उसी रोशनी ने जो सा वो फिरौन और उसकी फौज को अंधा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो रोशनी, वही रोशनी जो सी है वही उन लोगों को अंधा कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो रोशनी में देख नहीं सकते, वो कोशिश करते हैं देखने की मगर वो नहीं देख सकते। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि आमीन, एक चमगादड़ है, वो रोशनी में जब आंखें खोलती है उसकी आंखें जलना शुरू हो जाती हैं। आमीन। उसकी आंखें जलती हैं और वो कोशिश करती है कि वो जल्दी से जल्दी उसको बंद कर सके। प्रेज द लॉर्ड। मगर वो नहीं बंद कर पाती। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं सकती। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हालेलुया। उसे नहीं पता गर्जे जाहिर हुई हैं या नहीं हुई। उसे नहीं पता तीसरा कचाव जाहिर हुआ है या नहीं हुआ। उसको नहीं पता कि मोरे खुली है या नहीं खुली। हालेलुया। उसके लिए, आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसी तरह से मसीह के साथ चलें कि वो आपको अंधा ना करे बल्कि आपको रास्ता दिखाए रोशनी के ज़रिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं क्राइस्ट इज़ द मिस्ट्री ऑफ गॉड रिवील्ड। 388 पैराग्राफ है इसका। नोटिस द अनॉइंटेड मैन द क्राइस्ट हिमसेल्फ फेयर। कि इस बारे में ज़रा देखें कि मसा शुदा शख्स मसीह यहाँ पर मौजूद है। ओ गॉड इज़ मेड नॉन। और खुदा जो सा वो जाहिर हो गया। बट नाउ लुक, मगर देखें। आमीन। गॉड फुली मैनिफेस्टेटेड इन जीसस क्राइस्ट। कि खुदा पूरे तरीके से यीशु मसीह में जाहिर हुआ। गॉड्स ग्रेट सीक्रेट ऑफ हिज रेवलेशन। कि ये खुदा का एक अजीम भेद था उसके मुकाशफे का। हालेलुया। आगे वो कह रहे हैं दिस ग्रेट लाइट ऑफ रेवलेशन, प्रेज द लॉर्ड, कि ये एक अजीम रोशनी मुकाशफा की, हैज़ ऑलवेज ब्लाइंडेड द विजडम ऑफ द वर्ल्ड। उसने दुनिया के जो बहुत समझदार लोग थे उन्हें अंधा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। वही रोशनी। आमीन। तो जब शाम के वक्त रोशनी होगी या गरजे आपको जब सुनाई देंगी और वो गरजे आपके लिए रोशनी को जाहिर करेंगी, तो वही रोशनी बहुत सारों के लिए अंधेपन का बाइस बन जाएगा। हालेलुया। दैट्स व्हाई हम किसी को सिखा नहीं सकते गरजे। हालेलुया। सर, गरजे जो है वो कोई तालीम नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। हालेलुया। इस एक्सपीरियंस में से आपको खुद गुजरना पड़ेगा। ये आपके इंडिविजुअल का मसला है, ये चर्च का मसला नहीं है। हालेलुया। आपको खुद उस टेंट में जाना पड़ेगा जहां पे शिकायना ग्लोरी मौजूद है, ताकि आप बाहर चेंज होकर निकलें। प्रेज द लॉर्ड। ये एक्सपीरियंस है मसीह के साथ। जो एक्सपीरियंस है आपका, वो 7 गरजे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये वो रोशनी अगर मसीह के साथ आपका एक्सपीरियंस हो चुका है तो। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि अगर आपका पिलर ऑफ फायर के साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आज तक आप बदले नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। नबी ने ये कहा है। और जो नबी कहता है हमारा नबी झूठा नहीं, जो वो कहता है हम उस पर ईमान रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है कि इससे पहले कि हमारी जिंदगियां बदलें, हमें उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। जरूर है कि हम उस, प्रेज द लॉर्ड, आग के सतून को, उस रोशनी को, उस गरजों को अपनी जिंदगी में महसूस करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम आगे कह रहे हैं कि ही वाज, वो आप वही बात कर रहे हैं कि इन द डेज ऑफ जीसस क्राइस्ट, के यीशु मसीह के दिनों में जब वो दुनिया में था, दे हैड ब्लाइंडेड देम। यीशु का उस दुनिया में होना फकीर फरीसियों के लिए अंधेपन का बाइस था। दुल्हन का इस दुनिया में होना लोगों के लिए अंधेपन का बाइस है। प्रेज द लॉर्ड। नबी ने ये बात की है। हालेलुया। हम कोई भी बात इस मैसेज से बाहर निकल के नहीं कर सकते। हालेलुया। ना हम करते हैं। हम वही बात आपको बता रहे हैं जो नबी ने किया है। नबी ने कहा कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, वही फकीर और फरीसियों के लिए अंधेपन का बाइस था। इसका मतलब है कि आज का मसीह जो दुल्हन इस दुनिया में है, वो इस दुनिया के लिए अंधेपन का बाइस है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि कॉकरोच वगैरह या जितने भी ये रात के कीड़े मकोड़े, ये रोशनी में नहीं देख सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोशनी में देखने के लिए मेरे अजीजों, हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है और वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का फजल है। आमीन। उसने हमें चुन लिया। हालेलुया। उसने हमें चुना बनाया आलम से पेशतर। हमारे पास कोई ताकत नहीं थी। अगर हमारे इमालों की वजह से वो चुनाव करता तो हम में से शायद बहुत सारे आज मैसेज में ही ना होते। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, ये चीज़ें मुकाशवात उनके लिए जिनके ज़िंदगी में आज तक मसीह जाहिर नहीं हुआ।
हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मुकाशवा जब तक जाहिर नहीं होता वो मुकाशवा है। हालेलुया। मगर आज जब वो हमारे लिए जाहिर हो गया वो हमारी जिंदगी है। प्रेज द लॉर्ड। आपको कहां पे नजर आएगा कि ब्रदर रामीश जोन्स है वो गर्जों के बारे में बात कर रहे हैं और ये सच है मेरे अंदर। हालेलुया। अगर मैं उन गर्जों की आवाज को जाहिर नहीं कर पा रहा दैट्स मीन के गर्जे मेरे ऊपर जाहिर नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं एक ही बाइबल है जो अब आप लोगों को दिखा सकते हैं, वो बाइबल आप खुद हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो बाइबल आज आप खुद हैं। और अगर इस बाइबल में से ये गर्जे जाहिर नहीं हो रही, हालेलुया, मसीह जाहिर नहीं हो रहा, तीसरा कछाव जाहिर नहीं हो रहा, प्रेज द लॉर्ड, तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि हम रैप्चर में जा रहे हैं। मैं अक्सर पास्टर साहब के साथ बात कर रहा था, कल रात को मेरे ख्याल में पास्टर साहब हम बात करते कि लोग रैप्चर के बारे में सुनने में बड़ा शौकीन, शौक है उन्हें, थर्ड पूल के बारे में सुनने का बड़ा शौक है उन्हें, मगर जब हम बात करते हैं ना कि रैप्चर के लिए करैक्टर किस किस्म का चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, जब हम बात करते हैं ना कि तीसरे खिंचाव के लिए किस तरह की शख्सियत होनी चाहिए आपकी, प्रेज द लॉर्ड, तब उन्हें मसला होना शुरू कर देता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि ब्रदर ब्रैनम क्या कि कीड़े मकोड़े रोशनी में देख नहीं सकते। हालेलुया। हम जानते हैं कि इससे पहले हम मसीह से मिले हमारी एक शख्सियत बनी हुई चाहिए। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो पहले आपकी शख्सियत बनाता है फिर खुद को आप पे जाहिर करता है। हालेलुया। वो आपको पहले तैयार करता है कि जब वो आपके सामने आया आप उसको पहचान सकें। हालेलुया। हमने इस बादल को सिर्फ जो है वो तस्वीरों में देखा है। हालेलुया। मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जब ये बादल जाहिर हुआ। हालेलुया। मगर मेरे अंदर कुछ है जो कहता है ये वाकई ही मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और वो अंदर से जो आवाज निकल रही है उसके लिए गर्जे मेरे अंदर होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि गरज खुदा की आवाज है और खुदा की आवाज यह है कि ये मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। जब नबी कह रहा है कि मसीह उतर कर आया, नबी आमीन आमीन, नबी खुद कहता है मसीह मसीह को जाहिर करता है। नबी नहीं कह रहा कि ये मसीह है, मसीह खुद कह रहा है कि ये मसीह है। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्योंकि वो मसीह के उनकी पर्सनैलिटी जोन सी थी या शख्सियत मसीह के इतने करीब थी कि कोई भी जोन से ये नहीं समझ सकता था कि ये दो अलग अलग शख्सियात हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नबी की ज़िंदगी उसके लिए नहीं थी, उसकी खिदमत उसके लिए नहीं थी, दुल्हन के लिए थी। हालेलुया। तो अगर नबी की इस कदर शख्सियत मसीह से मिलती थी, हालेलुया, तो ज़रूर है कि दुल्हन की भी शख्सियत इस कदर मसीह से मिले कि लोग उनमें फ़र्क ना कर सकें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे दीदो, झूठ और सच के बीच एक बिल्कुल ही पतली सी लाइन होती है। हालेलुया। क्या ये सच है? हम बेशक इस चीज़ को मानते हैं कि ब्रदर ब्रैनम जोन्स है वो ए सन ऑफ मैन थे जो द सन ऑफ मैन को जाहिर कर रहे थे। हालेलुया। क्या ब्रदर ब्रैनम में मसीह काम करता? आमीन। क्या ब्रदर ब्रैनम खुद मसीह थे? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये रेवलेशन इतना ही सादा है। क्या उसमें मसीह काम कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था। क्या वो खुद मसीह था? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, मगर नबी ने अपनी जिंदगी मसीह की तरह बना दी है। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मसीह आज दुल्हन में खुद को देखना चाहता है, उसको नहीं देखना चाहता। हालेलुया। अगर वो आज रामीश को देखना चाहता है, पास्टर साजिद को या पास्टर शमाउन को देखना चाहता है, वो अपने आप को देखना चाहता है इनमें, वो मसीह को देखना चाहता है इनमें, वो हमारे, प्रेज द लॉर्ड, वो हमें नहीं देखना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। और जब आपके बीच मसीह की जिंदगी होती है तो आप और मसीह में कोई फर्क नहीं रहता। हालेलुया। मसीह की पोशाक को औरत हाथ लगा रही है, शिफा पा रही है। ब्रदर ब्रैनम के कोट को औरत हाथ लगा रही है तो शिफा पा रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन दोनों की शख्सियत इतनी करीब थी कि उनमें कोई फर्क नहीं रहा। हालेलुया। आज वही मसीह जो विलियम ब्रैनम में था, वही रूह जो विलियम ब्रैनम में थी, आज किधर है? दुल्हन के अंदर। इसका मतलब है कि दुल्हन की शख्सियत और मसीह की शख्सियत में किसी किस्म का फर्क नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिन गर्जों को हम बहुत ही मफूकुल फितरत समझते हैं, ये वो गर्जे हैं। हालेलुया। ये वो गर्जे हैं कि हमने सिर्फ अपने आप को मसीह बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। हमने बस तैयारी करनी है कि हमारा दूल्हा आ गया, हम तैयार हैं। हालेलुया। जब वो हमारी जिंदगियों में आया हमने उसे एक्सेप्ट किया। हालेलुया। हमने आमीन की कि ये मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे साथ हमारी और उसकी शादी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। और ब्रदर ब्रैनम जैसे शादी के बाद क्या है कि मर्द और औरत एक हो जाते हैं। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब खुदा उन्हें देखता है तो उन्हें दो शख्स नहीं एक शख्स नजर आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब उसे एक शख्स नजर आता है तो खुदा आज कल बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। अगर खुदा नबी के जरिए या बाद मियाँ बीवी के लिए करा रहा है तो ये मियाँ बीवी के लिए ही है।
हालेलुया। और अगर हम मियाँ बीवी हैं तो ज़रूर है वो बात हमारे लिए भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कि जब खुदा में देखता है तो सिर्फ उसे एक ही चीज़ नज़र आती है, मसीह। हालेलुया। क्योंकि खुदा देखना ही मसीह को चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपको रोशनी से जाके जुड़ना होगा। जब तक आपके ऊपर रोशनी जाहिर नहीं होती, आप देख नहीं सकते कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया है। आमीन। जब तक आपके ऊपर गर्जस जाहिर नहीं होती, तब तक आप जान नहीं सकते कि खुदा ने आपके लिए क्या किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो माइटी एंजल खुद उतर कर आया है ताकि आपके ऊपर इस कलाम को जाहिर कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बंद किताब को उसने आपके लिए खोला है। हालेलुया। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, आमीन, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं बाइबल का सबसे बड़ा मुकाशफा मसीह खुद है। हालेलुया। उस मसीह ने खुद उतर कर मसीह को आपके ऊपर जाहिर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो माइटी एंजल जब उतर है, आमीन, आमीन, ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं कि जब वो जो भी बात खुदा करता है, खुदा की दुल्हन उसे समझती है, चाहे वो सीक्रेट बात क्यों ना हो। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब मैं अपनी बीवी को खत लिखता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखता हूँ कि शायद दूसरों को समझ ना आए, मगर मेरी बीवी समझ जाती है। हालेलुया। तो जब उसने यूहन्ना को मना किया कि इन चीज़ों को ना लिख, हालेलुया, मगर उसने कोई निशान दे दिया था कि सिर्फ उसकी बीवी समझ जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं खुदा ने हर मुकाशफा इसलिए जो सा वो बाइबल में लिखा है ताकि शैतान उसके साथ टेम्पर ना कर सके। शैतान ये तमाम लिखा हुआ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वो सरपेंट सीड को नहीं जानता? आमीन। मगर वो गर्जों को नहीं जानता। हालेलुया। वो उस तीसरे खिंचाव को नहीं जानता। हालेलुया। जो फरिश्ता ब्रदर ब्रैनम के पास आ रहा है, वो उसे कह रहा है कि उस रैम्बो ट्राउट को निकालने के लिए जो किस चीज़ की ज़रूरत है? थर्ड पुल की ज़रूरत है। हालेलुया। ये पहले या दूसरे पुल का काम नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग ब्रदर के मिनिस्ट्री में पहले पुल तक थे, कुछ दूसरे पुल तक आए। हालेलुया। मगर बहुत ही कम थे जो तीसरे पुल में दाखिल हुए हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम एक बात कहते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स अबाउट सील्स में 9 पैराग्राफ एट 63 का मैसेज है। ये जिस शाम को ब्रदर ब्रैनम ने 7वीं मोहर जाहिर की थी, उसकी सुबह ब्रदर ब्रैनम ने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लिया था। हालेलुया। उसमें ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि जो कुछ, अब देखें, नबी ने खुद ये बातें बयान किया। नबी क्या कह रहा है? एंड देन ऑल्सो नोइंग दैट राइट अमंग यू, कि मैं आप लोगों के दरमियान खड़ा होकर ये बात समझ रखता हूँ, थिंग्स आर हैपनिंग, कि बहुत सारे काम हो रहे हैं। दैट आई एम जस्ट आई नो, और मैं इस बारे में जानता हूँ, दैट यू डोंट सी इट, कि आप उसको देख नहीं पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम पॉजिटिव दैट यू डोंट सी इट, और मैं इस बारे में मुस्बित हूँ कि आप उसको देख नहीं पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे वो कह रहे हैं, एंड यू से, अब आप कहेंगे ब्रदर ब्रैनम दैट्स अ हार्ड थिंग फॉर यू टू से दैट, कि आपके लिए ये बहुत ही सख्त बात होगी ये कहना कि आप इस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आई नो इट, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं जानता हूँ कि ये है, बट लुक, मगर देखें, लेट मी जस्ट से दिस नाउ, कि मुझे ये कहने दें, आई सपोज दिस इज जस्ट टेप्स फॉर आवर सेल्फ एंड सो फोर्थ, कि हम जानते हैं कि ये जो टेप्स हैं ये हमारे लिए हैं और आगे के लिए भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। बट लेट मी से दिस, मगर मुझे ये कहने दें, दैट यू डोंट गेट इट, कि आप इसको समझ नहीं पा रहे, एंड यू आर नॉट सपोज टू गेट इट, और आपके लिए ये, आपके समझने के लिए ये है भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यू डोंट ट्राई टू इंटरप्रेट एनीथिंग, और आप किसी भी चीज़ की तर्जुमानी करने की कोशिश ना करें। डोंट ट्राई टू पुट योर इंटरप्रिटेशन टू इट, कि अपनी तर्जुमानी को इसमें रखने की कोशिश ना करें। यू ओनली गेट फर्दर अवे, आप क्या करते जाएंगे, आप इससे दूर हटते जाएंगे। जस्ट टेक माई एडवाइस, और मेरी एडवाइस, मेरी एक सलाह वो सुने। इफ़ यू बिलीव मी नाउ, कि अगर आप मुझ पर ईमान रखते हैं, इफ़ गॉड हैज़ गिवन मी फेवर इन योर साइट, और खुदा ने अगर मुझे कोई फेवर दिया आपकी नज़र में, एंड यू नो दैट दैम रेवलेशन एंड थिंग्स, और आप जानते हैं इन सारे मुकाशवात को, दस सेट द लॉर्ड, खुदावन खुदा यूँ फरमाता है, देयर्स नो अ वे इन द वर्ल्ड फॉर यू टू सी इट, द चर्च, यू आर नॉट सपोज टू नो दीज थिंग्स। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं कि आप इसको देख सकें। कलीसिया, ये आपके समझने की बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ब्रदर ब्रैनम ने खुद मोहर जाहिर की, और ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं आप इसको समझ नहीं पा रहे। कलीसिया, ये आपके समझने की बात नहीं। हालेलुया। हम जानते हैं कि नबी ने क्या, कलीसिया ये आपके समझने की बात नहीं, क्योंकि नबी ने क्या, अब वो इनफरादी शख्स से मिलने आ रहा है।
हालेलुया। उसने कलीसियाओं में, उसने चर्चेज में, उसने ग्रुप्स में काम करना छोड़ दिया। हालेलुया। तो नबी जब ये बात कर रहे हैं, द चर्च यू आर नॉट सपोज्ड टू नो दैट, वो सही कह रहे हैं कि कलीसिया इस बारे में नहीं जान सकती। वो इनफरादी जिंदगी है, जो मसीह को जानता है वही इस बारे में जान सकता है। प्रेज द लॉर्ड। नबी कोई नई बात नहीं बता रहा। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर हमारी किसी से बात और थी, वो कह रहे थे कि देखें जी, नबी ने कहा कि आप तो ये बात जान ही नहीं सकते, आप तो ये समझ ही नहीं सकते। मैंने कहा ब्रदर, क्योंकि आपको नबी की बात से ये बात समझ आई है तो आपके लिए ये कोड सही है कि आप नहीं समझ सकते। आमीन। क्यों? क्योंकि आपको इन चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आमीन, मेरे अजीज़ों, ये जो कोड्स हम पढ़ते हैं ये खुदा का कलाम है। हालेलुया। इनको समझने के लिए प्रॉपर तरीके से आपको मसीह की समझ होनी चाहिए। हालेलुया। आपके पास मुकाशवा होना चाहिए। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम जब कह रहे हैं तो हम जब पूरा कोट नहीं पढ़ते तो हम यही करते हैं, जब पूरा कोट हम पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं मैं समझता हूँ कि आप नहीं समझ पा रहे, ये आपके समझने के लिए आया नहीं, मगर वो कलीसियाओं से ये बात कर रहे हैं। हालेलुया। वो इनफरादी शख्स से इस बारे में बात नहीं कर रहे। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि तीसरा खिंचाव, सातवीं मोहर, 7 गरजे जो सी हैं वो इंडिविजुअल इनफरादी लोगों के लिए हैं। वो किसी ग्रुप के लिए नहीं है कि 10 बंदे बैठे हैं तो वो 10 के 10 समझ जाएंगे, नहीं सर। हालेलुया। वो एक एक कर समझेंगे, वो एक एक टेंट में जाएगा और बदलेगा। और हो सकता है मसीह का मेरे साथ मिलने का वक्त और आपके साथ मिलने का वक्त अलग हो। हालेलुया। नबी ने क्या, जब वो वक्त आएगा तो वो इन बातों को समझ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सिर्फ इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एज अ प्रीचर हम आपको बना नहीं सकते कि आप 7 गर्जों को माने, आप 10 7 को माने। हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हालेलुया। और ये इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ताकि जब साउल के सामने वो पिलर ऑफ फायर आए वो कह सके कि खुदा तू कौन है। हालेलुया। वो जानता हो कि मेरे सामने कौन आया है। प्रेज द लॉर्ड। हम इसीलिए सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो गर्जे के हैं, वो मसीह है, ताकि जब वो आपके सामने आए तो आप उसको पहचान जाएं। हालेलुया। मेरे दीदो, बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़, ये मुकाशफा जो सा वो पूरा हो चुका है, उनकी ज़िंदगियों में ये मसीह उतर चुका है, मगर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में भी ये मुकाशफा पूरा होना ज़रूर है। हालेलुया। क्योंकि ब्रदर ब्रैनम की खिदमत ख़त्म नहीं हुई, वो चलती जा रही है। हालेलुया। और जब तक नबी की खिदमत चलती जा रही है तब तक ज़रूर है कि जो मसीह है वो ज़ाहिर होता रहे। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, आज सिर्फ जब भी हम गर्जे या मोरों के बारे में बात करते हैं हम कहते हैं ये यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु। हालेलुया। वो ये मसीह है। हालेलुया। मगर मेरे अजीज़ों, आज हमें जानने की ज़रूरत है कि हम भी उसका हिस्सा हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि नबी जब गर्जे बयान कर रहा है वो मुकम्मल मसीह को बयान कर रहा है, आधे मसीह को बयान नहीं कर रहा। हालेलुया। वो उसकी दुल्हन को भी महसूस कर रहा है, क्योंकि जब खुदा अपनी नज़र से देखता है तो उसे सिर्फ मसीह नज़र आता है, उसे मेल या फीमेल नज़र नहीं आती। हालेलुया। उसे नर और नारी नज़र नहीं आती। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स व्हाई ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं क्योंकि वो वाकई ही दुल्हन का हिस्सा थी, उनके पास तेल मौजूद था। हालेलुया। क्योंकि वो वाकई दुल्हन का हिस्सा थी। अगर वाकई आप दुल्हन का हिस्सा हैं तो आपके पास तेल मौजूद है। हालेलुया। आपने उस धूम पर कान लगा लिया है। हालेलुया। आप उस शादी में दाखिल हुए हैं और अब आप शादीशुदा हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अब आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं रहा आपका और मसीह का, आप शादीशुदा हैं। आपका बीवी और मियाँ और बीवी वाला रिश्ता है। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब खुदा मियाँ बीवी को देखता है उसे सिर्फ एक ही शख्स नजर आता है। प्रेज द लॉर्ड। वो जब आपको देखता है उसे आप में मसीह नजर आता है। वो आप में रामेश को नहीं देखना चाहता, वो आप में भाई आशर को नहीं देखना चाहता। हालेलुया। वो आप में खुद को देखना चाहता है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि खुदा चाहता है कि हम उसका अक्स जाहिर करें। हालेलुया। जैसे सूरज चांद का अक्स जाहिर करता है, जैसे वो उसकी रोशनी को जाहिर करता है, हम मसीह की रोशनी को जाहिर कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये गर्जे, ये मोहरे, ये बहुत ही सादा सी बात है। हालेलुया। ये एक्सपीरियंस है, ये रोशनी है। हालेलुया। मगर जैसे कि हम इस मुकाशफा को भी जानते हैं कि यूहन्ना के अलावा इसको कोई नहीं जान सकता। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप गर्जे जानना चाहते हैं तो ज़रूर है कि आप यूहन्ना हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यशाया 60 बाब, बस थोड़ी देर में हम ख़त्म करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थके तो नहीं आप लोग? यशाया 60 बाब में लिखा है उसकी, यशाया 60 बाब उसकी 1 और 2, उठ मनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया। शलोम लिटिल ब्लाइट। आमीन। गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। उठ मनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावन का जलाल तुझ पर जाहिर हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि देख तारीकी ज़मीन पर छा जाएगी और तेरगी
उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर तलू होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का जलाल हम पर कब जो सा वो नुमाया होगा? जब वो तलू होगा। और ब्रदर ब्रैनम ने एक मैसेज बयान किया, इट इज़ द राइजिंग ऑफ द सन। ये तलुए आफ्ताब है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें ब्रदर ब्रैनम, अगर आप लोगों को याद हो तो ब्रदर ब्रैनम एक बूढ़े एक फिशरमैन की बात करते हैं, माहीगीर की बात करते हैं जो मछलियां पकड़ते हैं। हालेलुया। और जब ब्रदर उसका 65 का मैसेज है, या गालिबन उसका 37 इसका पैराग्राफ है। तो ब्रदर ब्रैनम उसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि रात के टाइम जब वो एक बुजुर्ग आदमी था, वो एक यंग लड़के के साथ मछली पकड़ने गया, तो वहाँ पे ना बहुत सारी धुंध थी। हालेलुया। बहुत ज़्यादा धुंध थी। और जब वो मछली पकड़ने जा रहे हैं तो वो उसने कश्ती वहाँ पर ही रुकवा दी। तो कहते हैं जैसे ही वो धुंध हल्की सी हटना शुरू हुई ना, हालेलुया, तो वो यंग जोन सा शख्स था, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा जोन सा वो जोश आ गया। हालेलुया। कि ये तो अब धुंध हट गई है, तो अब हम जा सकते हैं अपने घर वापस, या यूं कर सकते हैं। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मगर उस बुजुर्ग शख्स ने कहा कि नहीं, अभी पूरे तरीके से धुंध हटने दो ताकि तुम देख सको तो तुम असल में हो किधर, तुम असल में घर से कितनी दूर हो। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि जो मेथोडिस्ट हैं या पेंटिकॉस्टल हैं या कैथलिक लोग हैं, इन्होंने धुंध में ही भागना शुरू कर दिया और इनका रास्ता जो है वो ये भटक गया रास्ता। हालेलुया। क्योंकि वो धुंध में भाग रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मगर हमारे पास एक नबी आया जिसने कहा कि धुंध में ना भागो, धुंध को खत्म होने दो। हालेलुया। उस सूरज को निकलने दो ताकि वो तुम्हारे ऊपर तलू और तुम देख सकोगे तुम्हें किस जगह जाना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। इसमें अभी बहुत कुछ है बोलने के लिए, और खुदावन के फजल से नेक्स्ट जब खुदावन ने मुझे मौका दिया तो इस पर हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे और ज़्यादा बात करेंगे। तो मेरे अजीज़ों एक चीज़ याद रखें कि गर्जे जोन सी हैं, वो गर्जे आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप यूहन्ना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप यूहन्ना है तो आपके ऊपर गर्जे जाहिर हो गई हैं। और अगर नहीं हुई और अगर आपने खुदा से नहीं मुलाकात की तो ब्रदर की ये बात जहन में रखें कि अपने वक्त पर वो जाहिर हो जाएंगी। हालेलुया। कोई ऐसी चीज़ नहीं। देखें, हम जानते हैं कि हमारा खुदा अपने वादों में सच है और वो अपनी नबी की ज़ुबान से अपनी बात बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। नबी सिर्फ अल्फाज बोल रहा होता है, मगर हम उसकी पीछे की ज़िंदगी इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वो मसीह होता है। हालेलुया। उसके पीछे, उन अल्फाजों के पीछे मसीह होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो गर्जे के ब्रदर ब्रैनम ने क्या, ब्रदर ब्रैनम का कोट है कि ये 7वीं मोहर है। एक बेसिक सा मैं आपके सामने जो बात कर देता हूँ। तीसरा का चाहो क्या, ब्रदर ब्रैनम का कोट है कि वो 7वीं मोहर है। तो अगर 7वीं मोहर गर्जे हैं और 7वीं मोहर ही थर्ड पुल है, इसका मतलब है कि ये सब कुछ एक ही है। हालेलुया। और अगर जो कहते हैं कि ब्रदर ब्रैनम ने बयान नहीं की तो यही कोट्स हम दे सकते हैं, इसके अलावा और कोई कोट्स नहीं हमारे पास। हालेलुया। हालेलुया। जो कहते हैं ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि मुकाशवा 10:7 और मलाकी 4 बाब की खिदमत एक है, ब्रदर ब्रैनम ने कहा आपने मिस कर दिया। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम ने कलीसियाई ज़मानों में कहा कि मुकाशवा 10:7 और मलाकी 4 का जो फरिश्ता वो एक होना ज़रूर है। प्रेज द लॉर्ड। नबी सब कुछ कह के गया मगर आपने मिस कर दिया। हालेलुया। क्योंकि नबी ने कहा कि कुछ ऐसा हुआ कि वो दुल्हन को जुगाता मगर उन्होंने उसे मिस कर दिया, उन्होंने उसे खो दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो नबी ने हमारे लिए सब कुछ जाहिर कर दिया, मगर आज हम देखें कि हमने कुछ खो तो नहीं दिया। हालेलुया। और मेरे अजीज़ों, अगर तक अभी तक हमारा पिलर ऑफ फायर के साथ जो सा वो एक एक्सपीरियंस नहीं हो सका तो हम खुदा से मांगे। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कई दफ़ा खुदा सिर्फ इस चीज़ का मुंतज़िर होता है कि आप उससे मांगे और वो आपके सामने जाहिर हो जाए। हालेलुया। हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।